वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का यहाँ पे आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज लास्ट लेक्चर। आज पोल चल रहा है बेटा, आज पोल चल रहा है। लास्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं किसका? स्टैक का। ठीक है, स्टैक इसके बाद यहाँ पे इसकी जर्नी यहाँ पे खत्म हो जाएगी यहाँ पर इन दिस केसेस। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वही सिलेबस में है, वहीं से क्वेश्चन आए हैं, और जो नहीं पढ़ाया जा रहा है वहां से क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है। ठीक है, तो सिलेबस को लेके आप इतना सिलेबस भी कंप्लीट, मतलब ये प्रॉब्लम है कि हम जितना पढ़ाते हैं इस इंस्टीट्यूट में आप उतना ही खत्म कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। आप मानकर चलिए कि 70% बच्चे उतना सिलेबस ही कवर नहीं कर पाते हैं जो लोग ज्वाइन करते हैं। केवल 5 से 10% बच्चे ही पूरा सिलेबस कवर कर पाते हैं, और उसमें से बहुत कम लोग जो है याद रख पाते हैं। बेटा सैटरडे संडे ही एग्जाम होता है, संडे ही एग्जाम होता है, मंडे ट्यूसडे एग्जाम नहीं होता है। इन दैट केस मंडे ट्यूसडे कोई एग्जाम नहीं होता है। एग्जामिनेशंस आर शेड्यूल ओनली ऑन संडेज, वीकली टेस्ट संडे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको जो नहीं पढ़ाया जा रहा है, देखिए समंदर है, कहीं पे भी लिखा नहीं रहता ना सिलेबस। आप अगर गेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है बस अरे। ठीक है, उसने ये नहीं लिखा है क्या क्या पढ़ना है इसमें, वो लिख देता है अरे, वो लिख देता है स्टैक, बस इसने ये लिखा, खत्म किया, यही सिलेबस है। ठीक है, तो अरे पढ़ लिया और स्टैक पढ़ लिया, खत्म। ठीक है, बस इतना ही सिलेबस में लिखा रहता है। तो कोई प्री डिफाइंड हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, कोई प्री डिफाइंड हमारे पास सिलेबस इसका नहीं होता है। बुक 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 क्या होती है? बुक बुक क्या होती है बेटा? बुक पढ़ने वाले यहाँ थोड़ी आते हैं पढ़ने के लिए। बुक किसको बोलते हैं? अच्छा, वो पेजेस होते हैं। अच्छा, पीडीएफ की बात कर रहे हो क्या? पीडीएफ की बात कर रहे हो? बुक क्या होती है? देखिए, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा ज्ञान हमने निचोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, जो जो टॉपिक हो सकते हैं आपको, पहली बात आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। एक वन बुक, अगर आपको लगता है वन बुक आ जाए, एक बुक आ जाए और उसमें सारे कॉन्सेप्ट रहें, ठीक है, ऐसी कोई बुक आई ही नहीं आज तक। डेटा स्ट्रक्चर की ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें सारे कंटेंट जो है एक जगह पर प्रॉपर, गेट का कंटेंट कह रहा हूं, नॉर्मल कंटेंट नहीं कह रहा हूं, गेट का कंटेंट एक जगह पे हो, ऐसी कोई बुक नहीं है। नो बुक, नो बुक अवेलेबल। तो ऐसी कोई बुक लिखनी, हाँ ऐसा नहीं है, मैं केवल गेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गेट की बात कर रहा हूँ जहां पे सारे कंटेंट वहां पे आ जाए। ठीक है, सारे कंटेंट आ जाए, ऐसी कोई बुक नहीं है। हाँ, आप गेटोपीडिया चाहे तो रिफर कर सकते हैं, चाहे तो गेटोपीडिया है शायद। गेटोपीडिया में काफी सारा कंटेंट है जो थोड़ा मैच करता है। ठीक है, तो गेटोपीडिया में आपको कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा वो मुझे आइडिया नहीं है। शुरू करें आज का सेशन। चलिए, कल हमने क्या किया था? कल हमने कुछ भी नहीं किया था। हमने पूरा जो समय हमने एक्सप्रेशन में निकाल दिया था। ठीक है, एक्सप्रेशन में निकाल दिया था हमने। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी से देखा था, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी वाला मेथड देखा था, एसोसिएटिव। हमने कन्वर्जन देखा था, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ठीक है, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये भी देखा था। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स देखा था। गोला मेथड हमने जो कहा था उससे देखा था। हमने ये भी देखा था कल की यूजिंग स्टैक ये कैसे करते हैं। ठीक है, यूजिंग स्टैक जो हमने बताया था वो भी हमने कल कर लिया था, यूजिंग स्टैक हम कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमने लास्ट में जाते जाते अंतिम में हमने देख लिया था किसी भी एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स अगर दिया हुआ है तो उसे पोस्टफिक्स कैसे बनाएं, और अगर पोस्टफिक्स दिया हुआ है तो प्रीफिक्स कैसे बनाएं, पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स कैसे बनाएं। ये अंतिम समय में हमने ये देख लिया था इन दैट केस। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा हमारा क्या बचा हुआ है, इवैल्यूएशन ही बचा हुआ है, बट आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में और बताएंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन के बारे में और बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेशन। इनफिक्स टू प्रीफिक्स यूजिंग स्टैक भी बताएंगे, इनफिक्स टू प्रीफिक्स की रिवर्स मेथड बताएंगे। ठीक है, पोस्टफिक्स बताया था, रिवर्स मेथड नहीं बताई थी। ठीक है, रिवर्स मेथड नहीं बताई थी, तो रिवर्स मेथड डिस्कस करेंगे, फ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तीसरा यहाँ पे आज हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये टॉपिक करेंगे। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। होमवर्क से नहीं, होमवर्क से शुरुआत नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, कल की हमारी जो टेबल थी वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी। ठीक है, हमारी टेबल थोड़ी सी, उसमें एक स्कोप बाकी था, दैट इज यूनरी माइनस का। 4 स्टैक की क्लास है तो कल छुट्टी कर देंगे फिर आपकी। ऐसा कैसे हो गया? 4 स्टैक की क्लास है, 3 ही होगी बेटा, मैंने तो 3 ही डाला था, 4 कैसे हो गई आपकी क्लास? एक्स्ट्रा पढ़ लोगे क्या? नहीं बेटा, 3 ही क्लास है स्टैक की आपकी, स्टैक की 3 ही क्लास है। और क्या पढ़ लोगे इसमें? और कुछ है ही नहीं इसमें। रिकर्शन हम यहाँ पे करते नहीं है, रिकर्शन हम करते हैं 3 ही क्लास है बेटा, ओनली 3 क्लास। चलिए, इसमें एक जो चीज रह गई थी दैट इज यूनरी ऑपरेटर वाली चीज रह गई थी। ठीक है, अब यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर जो है वो किस ऑपरेटर को कहते हैं? और ये बेचारा अभी तक इसकी ना इज्जत ज्यादा नहीं थी, है ना, यूनरी ऑपरेटर की ज्यादा इज्जत इसके पहले नहीं थी, क्योंकि आप इसको समझते ही नहीं थे कि यूनरी ऑपरेटर है। जैसे यहां पे लिखा मैंने -5 + 4, तो अगर मैं आपसे आंसर पूछूंगा तो आप बोलोगे -1 इसका आंसर है, बोलोगे कि नहीं? ठीक है, -4 + 1 इसका आंसर -1 है। ठीक है, -1 है, आंसर इसका -1 है, -4 + 1। हाँ या ना? फ्रीज हो गया क्या सब?
यस, हाँ -1 इसका आंसर है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सबसे पहले ऑपरेशन क्या हुआ, विच ऑपरेशन, अच्छा चलिए चलिए -4 + 3 कर लेते हैं, ठीक है, आंसर इसका आया -2, ठीक है, 4 3 7 -2। अब मैं बोलूं फर्स्ट ऑपरेशन क्या हुआ, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया, ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, है ना। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने, क्या ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुआ यहाँ पर, व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज बीन परफॉर्म, हाँ +2, सॉरी +2, चलो ओनली 2, सॉरी ओनली 2, हाँ क्या ऑपरेशन हमने पहले परफॉर्म किया यहाँ पे, एडिशन, राइट। तो 80% बच्चे जो है यहाँ पर एडिशन को आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 80% बच्चे जो हैं वो एडिशन को आंसर दे रहे हैं इन दैट केस, है ना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं इन दैट केस माइनस लिख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव 4 + 3 पहले हुआ, देखो ये तो अलग ही दुनिया में चल रहा है, 4 + 3 पहले हुआ, बढ़िया बेटा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे लगातार पैराशूट लैंडिंग किया करो, अचानक से आया करो क्लास में, है ना, तब उसके बाद बड़ा ही मजा ही आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि आप इस माइनस का कोई वैल्यू देते ही नहीं है, ठीक है, अभी तक आपने नहीं दी थी, ठीक है, ये माइनस को आप कोई वैल्यू देते ही नहीं है यहाँ पे, ना। तो इन दिस केस जो फर्स्ट ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हुआ कि माइनस अटैच विथ 5 बिकम्स -5, तो पहला जो ऑपरेशन इसमें होगा दैट इज माइनस जो है 5 के साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है, पहला ऑपरेशन जो है वो प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, बुद्धिमानों ध्यान दो, यहाँ पे पहला जो ऑपरेशन हो रहा है 5 बन रहा है -5, 5 बिकम्स -5, ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑपरेशन हो रहा है 5 बिकम्स -5, ठीक है, ये ऑपरेशन पहले हो रहा है बिकम्स -5, मतलब 5 जो है अपने आप आज तक आपने माइनस को कोई -5 को एक संख्या मान के चला है, ठीक है, लेकिन -5 जो है पहले माइनस जो है 5 के साथ जाके अटैच होगा, ठीक है, -5 के साथ जाके अटैच होगा, तो इन दैट केस दैट 5 विल बिकम -5, इंटेलिजेंट पर्संस, है ना। तो नाउ पहला जो ऑपरेशन जो होता है दैट इज दिस माइनस, और ये जो माइनस है, ठीक है, दिस माइनस इज अप्लाइड ऑन वन ऑपरेंड, ऑन ओनली वन ऑपरेंड, एक ऑपरेंड पे लगा है, और इसी वजह से इसे हम कहते हैं यूनरी, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, और यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं दैट प्रेसिडेंस इज हायर, ओके, प्रेसिडेंस इज हायर, ठीक है, यूनरी ऑपरेशन का प्रेसिडेंस जो है वो हायर होता है, किससे, बाइनरी से। हाँ, तो होमवर्क में सिचुएशन आई थी यूनरी वाली, तो अब हमने बताया नहीं था, हमने सोचा हमारे बच्चे सोचेंगे थोड़ा सा, लेकिन सोचा नहीं, है ना, सोचा होगा, बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट दिया उसका। तो माइनस ऑपरेटर, एक ऑपरेंड के ऊपर कोई ऑपरेटर अगर लगता है तो दैट इज इन दिस केस इज कॉल्ड एज यूनरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले 5 विल बिकम -5, उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या होगा, चलो -5 बन गया, अब क्या होगा, -5 बन गया, अब क्या होगा, -5 के बाद +4 और +3, ठीक है। अब बताइए क्या होगा इसके बाद, इसके बाद भी कंफ्यूजन, ठीक है, इसके बाद भी कंफ्यूजन, इसके बाद बेटा यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो इसमें लेफ्ट एसोसिएटिव लगेगी, ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव लगेगी। तो बेटा ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा कोर्स अगले साल खत्म होगा, ठीक है, 28-29 में खत्म होगा, लेफ्ट एसोसिएटिव लगेगी इसमें, ठीक है। तो बेटा ये बनेगा -5 +4, ठीक है, ये पहले होगा, और +3, ठीक है, तो ये बन गया -1 +3, और इसके बाद ये बनेगा 2, ठीक है, ये बनेगा 2, ठीक है, तो आंसर इसका 2 आएगा इन दैट केस, लेफ्ट एसोसिएटिव इसमें लगेगी। तो इसी वजह से इस टेबल में हमने एक यूनरी का केस, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था यूनरी वाला, वो उसी वजह से था। इट इज नॉट अ सब्सट्रैक्शन, इसको सब्सट्रैक्शन कहना बंद कीजिए, ठीक है। अगर ये एक ऑपरेटर ऊपर लग रहा है देन इट इज अ यूनरी माइनस, ठीक है, ये यूनरी माइनस है इन दैट केस, यूनरी माइनस है, माइनस, हाँ ठीक है, -5 +4, ये यूनरी माइनस है, और ये सारों को बीट कर देता है ना, सारों को क्या करता है, बीट कर देता है इन दैट केस, है ना, सारों को ब्रैकेट पहले करना है, कोई भी को आप ब्रैकेट में, ये ऑपरेटर नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज ब्रैकेट में आ जाए तो वो सारे रूल को, इन सारे को रूल को चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन थी, और होमवर्क के समय हमने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा बोर कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इवैल्यूएशन वाले पार्ट में, ठीक है, इवैल्यूएशन वाले पार्ट में ऐसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलिए आइए, सो बोर होने के लिए तैयार तैयार तैयार, कहाँ है बोर होने के लिए, चलिए थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। अब देखिए ये मेथड हमने कल किया था, हाँ बेटा, लास्ट में होता, क्या लास्ट में होता बताओ, यूनरी को लास्ट में 5 माइनस करना चाहते हो ऐसे, इसी कारण मैं ज्यादा मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता हूं, क्योंकि विचित्र विचित्र प्राणी जो है गेट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, कौन से ग्रह से हैं मुझे पता नहीं, बट ज्यादा बात करने से फिर इधर उधर की बातें ज्यादा होती है ना। कल कोई पूछ रहा था सर पॉलिश पोलैंड नाम क्यों है ना, हम भी पूछ रहे तुम्हारा नाम क्यों है भाई, हाँ ये नाम क्यों है तुम्हारा, नाम तो नाम होता है बेटा, नाम में अब इसको बोलोगे सर इसका नाम पोस्ट फिक्स क्यों पड़ा, अरे भाई अब क्या बताएं पोस्ट फिक्स कैसे पड़ा, इसका नाम इनफिक्स क्यों है ना। तो ऐसे नहीं, इस तरह से पढ़ाई नहीं की जाती ना, यहाँ पे आप थोड़ी ना आप ये जानकारी जुटाने आए हो, यहाँ पे जानकारी जुटाने थोड़ी ना आए हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। पहले तो गूगल भी था, ठीक है, पहले तो गूगल भी था, अब तो चैट जीपीटी भी है, तो आपको अब नॉलेज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, नॉलेज की अब कोई कमी नहीं है इन दैट केस, नॉलेज पूरा भरपूर पड़ा हुआ है, अब आपको केवल पढ़ना है यहाँ पर ना। चलिए अब इसके नाम ही ऐसे हैं, पॉलिश नाम क्यों पड़ा भाई, पॉलिश अब होगा, रीजन होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका नाम पॉलिश क्यों पड़ा, उसको बोलते हैं। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन टू पॉलिश नोटेशन, अब आप समझ गए, है ना,
पॉलिश क्या हो गया सर, पॉलिश कैसे करना है इसको ना? तो बेटा पॉलिश नोटेशन जो है वो प्रीफिक्स को ही कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है ये पॉलिश नोटेशन जो है प्रीफिक्स को ही कहते हैं। अब होगा कोई पॉलिश जिसने इसको डिस्कवर किया होगा, है ना, होगा कोई पॉलिश वैज्ञानिक जो है साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया होगा। तो अभी कोई नॉलेज की कोई कमी नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बता रहे हैं दैट केस। चलिए बढ़े आगे, आ जाए यहां पर ब्रैकेट वाला केस कर लें, पोस्ट फिक्स वाला। हाँ पोल चल रहा है, आज का पोल, आज पोल चलेगा, आज पोल चल रहा है, डोंट वरी। आज ऑन है सब, आज ऑन है, देखो ऑन है, ऑन है ना, कमेंट कर पा रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए ब्रैकेट को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट आते ही, जैसे ही ब्रैकेट आएगा, है ना, जैसे ही ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट आने के साथ ही, है ना, ब्रैकेट आने के साथ ही पुराना आप भूल जाएंगे, ठीक है, पुरानी चीजों पर भूल जाएंगे और नए चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, पुरानी चीजों को भूल जाएंगे और नए चीज पे कंसंट्रेट करेंगे। तो जैसे ही आपका ब्रैकेट आया, पुराना जो हुआ दैट इज गो अवे एंड नया जो आएगा उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो ए आया, हमने प्रिंट किया ए, एक्सपोनेंटेशन आया, स्टैक एम्प्टी था, हमने एक्सपोनेंटेशन डाल दिया, ठीक है। बी आया, ऑपरेंड है, एक्सपोनेंटेशन है, ए और बी डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को मैंने कंपेयर किया एक्सपोनेंटेशन से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को कंपेयर किया मैंने एक्सपोनेंटेशन से। मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस एक्सपोनेंटेशन है लेस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लेस मतलब लोअर देन लेस देन एक्सपोनेंटेशन, ठीक है। तो यहां पे बेटा अब हमारा लगेगा एल पोपू लग जाएगा, अभी हमने कल बहुत लेंथ में डिस्कस किया था, एल पोपू लग जाएगा इन दैट केस ना। तो पॉप और पुश कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन अंदर चला जाएगा और ए बी एक्सपोनेंटेशन प्रिंट हो जाएगा इन दैट केस, लोअर प्रेसिडेंस है, ठीक है। इसके बाद आपका आया सी, ठीक है, सी आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन जस का तस रहेगा और यहां पे ए बी एक्सपोनेंटेशन और सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन, सारे के सारे चैट में बताएंगे कि भाई क्या होगा, यहां पे लोअर प्रेसिडेंस होगा कि हायर प्रेसिडेंस होगा, ठीक है। लक्ष्मी ने तो आंसर ही दे दिया। अब बताएंगे बेटा डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन है, लप्पू लगाऊं कि हप्पू लगाऊं, हप्पू की लप्पू, हप्पू की एल पोपू, क्या लगेगा यहाँ पे, क्या लगता है, क्या लगेगा, गेस नहीं करना बेटा, कल बताया था, उसी को पढ़ के आएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे भी क्या लगेगा इन दैट केस, एल पोपू ही लगेगा इन दैट केस। बार बार मैं लिखना बंद करता हूं, यहां पे भी आपका जो है एल पोपू ही लगेगा, ठीक है, एल पोपू मतलब लोअर पॉप एंड पुश लगेगा। क्या रीजन है सर, तो कल भी ये रीजन बताया गया था, क्योंकि ये लेफ्ट एसोसिएटिव वाला केस बन गया यहाँ पे, ठीक है, क्या बन गया, लेफ्ट एसोसिएटिव वाला केस यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट एसोसिएटिव की वजह से यहाँ पे भी एल पोपू लगेगा। तो आप डिवीजन को डाल दीजिए और ए बी मल्टीप्लिकेशन सी और सॉरी एक्सपोनेंटेशन सी और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे रख दीजिए। देखिए ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो चलिए हमारा जो कंडीशन थी वो यहां तक आ गई है कि हमने यहां तक ये वाला पार्ट यहां तक कर लिया, ठीक है, ये यहां तक कर लिया हमने, यहां तक, ठीक है, नहीं यहां तक भी नहीं किया। चलिए आपको हम शुरू से ही लिख देते हैं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होंगे। चलिए तो अब आपकी जो सिचुएशन आ गई थी वो यहां तक आ गई थी, डिवीजन, इसको काट देते हैं, ठीक है, यहां पे है डिवीजन और यहां पे आ गया था आपका ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लिकेशन, यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है, ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। इसे काट देते हैं, इसे काट देते हैं, ये हमारा सिचुएशन है। अब आएगा बेटा ओपनिंग ब्रैकेट। जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, रूल क्या कहता है, ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश करना है, ठीक है। तो जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आया, आपको ओपनिंग ब्रैकेट को सी मल्टीप्लिकेशन पुश ओपनिंग ब्रैकेट इन द स्टैक, इन द स्टैक। तो अब आपका जो गेम है बस यही रह गया है कि अब आप इस एक्सप्रेशन को सेपरेटली ट्रीट करें, ठीक है, डी मल्टीप्लिकेशन ई और माइनस एफ को एज इसका कोई रिश्ता जो है अब बाकी जो ओपनिंग ब्रैकेट के पहले है या बॉटम में है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब आप जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट ना आए इस एक्सप्रेशन को एज अ सेपरेट एक्सप्रेशन ट्रीट करें, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक सेपरेट एक्सप्रेशन ट्रीट करेंगे। कब तक ट्रीट करेंगे सेपरेट एक्सप्रेशन, अंटिल, ठीक है, अंटिल क्लोजिंग ब्रैकेट कम्स, अंटिल क्लोजिंग ब्रैकेट कम्स। तो अब आप ये देखिए क्लोजिंग इस ब्रैकेट के वजह से ये एक आपका प्रॉब्लम के अंदर दूसरा प्रॉब्लम बन गया जिसे हम कह सकते हैं सब एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये एक पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला पार्ट आपका सब एक्सप्रेशन बन गया जिसकी बाउंड्री है आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो अब आपको जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगा आपको उसको एज अ सब एक्सप्रेशन ट्रीट करना है। जिसको सब एक्सप्रेशन का मतलब नहीं पता है उनके लिए है कि एक्सप्रेशन के अंदर एक अलग से एक्सप्रेशन हमको मिल गया है और इसका बाकी एक्सप्रेशन से कोई रिलेशन नहीं होगा। कब खत्म होगा, जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट ना आ जाए। तो देखिए यहां पे आया डी, ठीक है, डी आया, डी डिवीजन क्लोजिंग ब्रैकेट छप्पर, इसको आप प्रिंट कर देंगे सी मल्टीप्लिकेशन और डी प्रिंट हो गया, ठीक है, डी प्रिंट हो गया। इसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन। अब आप इसको और डिवीजन को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि टॉप में अभी क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट है ना। इसको बेटा ये जो इधर वाला ऐसा वाला है वो ओपनिंग है, ठीक है, ये वाला जो है ओपनिंग है और ये वाला क्लोजिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है। तो अब आप यहां पे कैसे ट्रीट करेंगे, एम्प्टी जैसा, ठीक है, एम्प्टी जैसी सिचुएशन से पुनः शुरुआत करेंगे। तो इन दैट केस डिवीजन ओपनिंग ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब आया आपका नेक्स्ट आया ई, ठीक है, ई इसमें क्या पड़ा है, डिवीजन पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है इसमें,
तो बेटा ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लाइड बाई डी और ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है, और आया आपका ई, तो डी ई। अब आया माइनस, ठीक है, माइनस आया एक्सपोनेंटेशन मल्टीप्लिकेशन और ये स्टार अब माइनस, ठीक है। अब जब ये अगर सेपरेट एक्सप्रेशन है तो सेपरेट ही ट्रीट करेंगे। माइनस जब आया तो माइनस विल बी कंपेयर्ड विद स्टार, ठीक है, और आपको पता है टेबल से पता है कि माइनस जो है इससे लोअर प्रेसिडेंस है, ठीक है, माइनस जो है इससे लोअर प्रेसिडेंस है, तो आपका पॉप और पुश होगा। तो यहां पे बेटा आपका लग जाएगा ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लिकेशन डी ई, ठीक है, पॉप और पुश करेंगे, पॉप होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अच्छा यहां पे इसमें लिख देते हैं एल पोपू लगेगा, ठीक है, एल पोपू यहां पर लग जाएगा, ठीक है, तो एल पोपू लगने की वजह से हो जाएगा डिवीजन ओपनिंग ब्रैकेट माइनस और ये हो जाएगा ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लिकेशन डी ई मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, माइनस तक आ गया। अब बेटा आया एफ, है ना, एफ को क्या करेंगे डिवीजन माइनस, है ना, तो एफ को प्रिंट करेंगे ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लिकेशन डी ई, अगेन मल्टीप्लिकेशन, दो मल्टीप्लिकेशन आ गए और एफ, ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, लास्ट आ रहा है आपका क्लोजिंग, मैं यहीं पे लिखने का प्रयास करता हूं, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, हाँ नहीं ले पाएंगे, ठीक है छोड़िए, मैं यहीं पे लिखने का प्रयास करता हूं। अब आया आपका क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ठीक है, ये इसका स्टैक, ये इसका स्टैक, ठीक है, तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा यू विल पॉप एवरीथिंग, ठीक है, पॉप एवरीथिंग टिल क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा आप पॉप एवरीथिंग टिल ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट तक आप इसको पॉप कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लिकेशन डी ई मल्टीप्लिकेशन एफ एंड इन दिस केस माइनस तक आप पॉप कर देंगे, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट यहीं पे लिखते हैं पूरा ऐसे, क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप पॉप एवरीथिंग एवरी ऑपरेटर टिल ओपनिंग ब्रैकेट एंड पॉप ओपनिंग ब्रैकेट ऑल्सो, ठीक है, तो अब जब आपका क्लोजिंग ब्रैकेट जब आएगा, 2 मिनट रुकिए बेटा, अभी हड़बड़ी मत कीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट जब आएगा तो आपको सारे ऑपरेटर, क्योंकि ये सब एक्सप्रेशन जैसा ट्रीट हो रहा था तो सारे ऑपरेटर को आपको यहां पे निकालना है, तो इन दैट केस इन दैट केस जैसे ही आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, ठीक है, मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं इस चीज को, डोंट वरी कॉपीड है, ठीक है, जैसे ही आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आया, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट का जो कंटेंट था दैट इज डिवीजन, डिवीजन ये और माइनस, ठीक है, और हमने यहां तक कर लिया था ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लिकेशन डी ई मल्टीप्लिकेशन एफ, यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। अब क्या किया मैंने, क्या कहा यहां पे इन दिस केस जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा आप सारे कंटेंट को पॉप कीजिए टिल द ओपनिंग ब्रैकेट है, तो यहां पे जो ओपनिंग ब्रैकेट है केवल माइनस है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए बी एक्सपोनेंटेशन सी मल्टीप्लिकेशन डी ई मल्टीप्लिकेशन एफ एंड माइनस, ठीक है, इसके बाद देखिए ये भी पॉप हो जाएगा, तो अब आपका डिवीजन ही रह गया है, ठीक है, ओनली डिवीजन रह गया है, बाकी सारा कंटेंट आपका पॉप हो गया है, ठीक है, जैसे ही आपका क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म हुआ एंड ऑफ इनपुट, ठीक है, एंड, और जैसे ही एंड होगा आजादी मिल जाएगी आपको इससे, ए बी मल्टीप्लिकेशन सी मल्टीप्लिकेशन डी ई मल्टीप्लिकेशन एफ माइनस और डिवीजन, ठीक है, हो गया बेटा खत्म, ठीक है, हो गया, दिस इज ओवर, ठीक है, नाउ इट इज ओवर। सो क्या पढ़ा हमने यहां पर इन दिस केसेस, फिर से समराइज करते हैं यहां पर इन दिस केसेस वन मोर टाइम, कि ओपनिंग ब्रैकेट को एज अ सब एक्सप्रेशन ट्रीट करेंगे, जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आया ओपनिंग ब्रैकेट विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक, ठीक है, उसके बाद क्या की जो कहानी है वो नॉर्मल सब एक्सप्रेशन जैसी है, एल पोपू और एचपीयू लेफ्ट और राइट जिसके लिए भी हो, कब तक चलाना है इसको, जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट ना आ जाए, ठीक है, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा आप सारे ऑपरेटर पॉप कर देंगे अंटिल ओपनिंग ब्रैकेट, और ओपनिंग ब्रैकेट भी पॉप हो जाएगा इन दैट केस, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट भी यहां पे पॉप हो जाएगा, तो हमने यहां पे सारे ऑपरेटर पॉप कर दिए और ओपनिंग ब्रैकेट को भी पॉप कर दिया और माइनस, इस वजह से माइनस आ गया, अब एंड ऑफ आ रहा है तो ये डिवीजन भी आपका यहां पे आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड दैट फॉर ब्रैकेट इवैल्यूएशन पुश ओपनिंग ब्रैकेट इन द स्टैक, ठीक है, आपको ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश करना है, ठीक है, सेकंड ट्रीट एज अ सेपरेट एक्सप्रेशन, ट्रीट एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट एज सेपरेट एक्सप्रेशन, ठीक है, थर्ड इनपुट इज क्लोजिंग ब्रैकेट,
पॉप एवरीथिंग ऑपरेटर इंक्लूडिंग ओपनिंग ब्रैकेट। बस इतना ही रूल है। ठीक है, इतना ही रूल था जो हमको यहां पे करना था इन दैट केस, और उसके वजह से आपका जो सारा एक्सप्रेशन है दैट विल बी इवैल्यूएटेड। इज इट ओके? करेक्ट है? ठीक है, यहां तक फिक्स है ओपनिंग ब्रैकेट वाला रूल? ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट कुछ नहीं करना है, ओपनिंग ब्रैकेट को एज अ एक्सप्रेशन ट्रीट करना है, कुछ नया नहीं है। और जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हमको उसको पॉप कर देना है इन दैट केस, पॉप कर देना इन दैट केस। आगे बढ़े, एक पार्ट डन, वन पार्ट डन, पार्ट वन खत्म। ठीक है, बैठे नहीं रहेंगे, बकवास बात भी करते हो तो यस भी लिखा करो। ठीक है, अरे 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 का अरे आएगा, अगर टेस्ट हो रहा है तो अरे का टेस्ट आएगा। ठीक है, अभी अरे का ही आएगा, एक भी टेस्ट नहीं दिया, अच्छा कहां से देंगे अभी ना। चलो नाउ, ओके नाउ अब आपके पास प्रीफिक्स के लिए भी आप चिल्लाते रहते हो सर प्रीफिक्स का क्या करना है। ठीक है, प्रीफिक्स का क्या करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आया ए मल्टीप्लीकेशन बी माइनस सी, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं। ठीक है, हाँ, प्रीफिक्स का क्या करना है। तो प्रीफिक्स में अगर आपको अप्रोच करनी है, ठीक है, जल्दी तो पता नहीं बेटा, बच्चे जैसे लर्न करेंगे वैसे ही चलेंगे। ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे खत्म क्लास। तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दीजिए। बेटा रिवर्स एक्सप्रेशन जरा चैट में लिखो, तो एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, उल्टा लिख दीजिए। अब अगर ये भी काम आपने कर लिया तो भी मैं मान जाऊंगा आपको, आपने अगर इस एक्सप्रेशन को उल्टा लिख के दिखा दिया मैं मान जाऊंगा टैलेंट है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को पॉप नहीं करेंगे। हाँ बेटा वही लिखा था मैंने, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल वो स्टैक में ही रहेगा। बहुत बढ़िया, हाँ आप इसको उल्टा लिख के दिखा दो मैं मान जाऊंगा। बहुत बढ़िया, होनहार बच्चों, देश का भविष्य मुझे खतरे में लगता है कभी कभी आप लोगों से बात करके। चलिए जिन्होंने लिखा ठीक लिखा, मेरे को थोड़ा शांति मिली है। सी मल्टीप्लाई में एरर खोज रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है मुझे एरर, है ना, एक आध जन को पकड़ा जाए तो भी थोड़ा क्लास में इंटरेस्ट आए। बी एक्स है ना, बी एक्स, अच्छा चलिए ठीक है, बी एक्स। हाँ बहुत बढ़िया, तो पहला पहला पड़ाव आपने पार कर लिया कि सी माइनस बी मल्टीप्लीकेशन ए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ए। ठीक है, हाँ एक आध को पकड़ा जाएगा अभी, बीच में थोड़ा देर से पकड़ेंगे, अभी कोई पकड़ा है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए तो उल्टा आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उल्टा आपने यहां पर लिख लिया। नाउ अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए सेम रूल से, कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स। ठीक है, कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स यूजिंग स्टैक। अब मैं वो मेथड दोबारा रिपीट नहीं करूंगा बेटा, कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स यूजिंग स्टैक। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना, अभी हमने पूरा स्टैक वाला किया था कल, है ना। वही है कि सी आप इसको स्कैन करें, सी प्रिंट होगा, ब्रैकेट में जाएगा, स्टैक में जाएगा माइनस, फिर बी प्रिंट होगा, और मल्टीप्लीकेशन आया तो हायर प्रेसिडेंस है तो ये मल्टीप्लीकेशन जाएगा, फिर ए प्रिंट हुआ, फिर खत्म हो गया तो मल्टीप्लीकेशन और माइनस। ठीक है, ये है ना, ये ठीक है। ब्रैकेट को रिवर्स मत करना। ब्रैकेट एक्सप्रेशन जैसे रहते हैं ना, बस आप ब्रैकेट को भी रिवर्स कर देना, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग वाला रूल चेंज कर देना। ठीक है, कि अब जो भी काम होगा उल्टा होगा, ओपनिंग में मतलब क्लोजिंग में पुश करेंगे और ओपनिंग में फिर बाहर निकाल लेंगे इन दैट केस। थोड़ा सा रिवर्स होगा, पहले नॉर्मल को देख लो इन दैट केस। तो आपने एक्सप्रेशन लिया, कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स, सी प्रिंट हुआ, माइनस स्टैक में गया, बी प्रिंट हुआ, मल्टीप्लिकेशन हायर है तो स्टैक में गया, और उसके बाद ए आया, प्रिंट हुआ, खत्म हो गया, मन ने पॉप कर दिया। ठीक है, और तीसरा मेथड है, इसको फिर से रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, इसको आप कर दीजिए फिर से रिवर्स। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस मल्टीप्लिकेशन ए बी सी। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर आप नॉर्मल भी करेंगे तो भी ऐसे में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ए बी माइनस सी एंड इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लिकेशन ए बी सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये देखिए हो गया, हमने एक एक्सप्रेशन लिया, उसको रिवर्स किया, कन्वर्ट किया पोस्ट फिक्स में, और उसके बाद फिर से रिवर्स कर दिया। ठीक है, फिर से रिवर्स कर दिया तो माइनस मल्टी, ये देखिए पहले माइनस आया, रिवर्स में भी प्रॉब्लम है, माइनस मल्टीप्लिकेशन ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। आपको वो दो, आप बार बार उस मेथड को रिमाइंड नहीं कराइए क्योंकि वो मेथड आपके पास है, आपको अगर पता है इसको नहीं करना है यू कैन स्किप इट, लेकिन आप बार बार मेंशन मत कीजिए कि गोला मेथड बिल्कुल हो जाएगा बेटा, उससे भी होगा, सभी मेथड से हो जाएगा, लेकिन ये स्टैक का एप्लीकेशन है ना, लेकिन ये एप्लीकेशन जो है स्टैक का है, तो अब स्टैक से पढ़ना जरूरी है कि नहीं, हम हर टॉपिक स्किप नहीं कर सकते ना। आप बोलोगे सर इसको स्किप कर दो, एक मेथड तो आता है इन दैट केस, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्किप हम नहीं कर सकते इस चीज को। चलिए एक और अप्रोच देखिए, यहाँ पे एक और प्रीफिक्स वाला अप्रोच देखिए। अगर मैं लेता हूं ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक्सपोनेंट, अच्छा चलिए मल्टीप्लिकेशन लप्पू कर लेते हैं यहाँ पे ना, लप्पू वाला कर लेते हैं, तो लप्पू में लोअर मल्टीप्लिकेशन बी एक्सपोनेंटेशन सी। ठीक है, ये करते हैं, इसको भी कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स में। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स में। ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा कि रिवर्स द एक्सप्रेशन। ठीक है, रिवर्स द एक्सप्रेशन। ठीक है, रिवर्स द एक्सप्रेशन, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी
एक्सपोनेंटेशन बी मल्टीप्लीकेशन ए, ठीक है। ये बेटा अब आप, मेरा काम है पढ़ाना आपको, देखिए अगर नहीं लगता, पसंद नहीं आ रहा है तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पोस्ट फिक्स, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी आया, ठीक है, स्टैक में क्या जाएगा, एक्सपोनेंटेशन जाएगा, बी आया, प्रिंट हुआ, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस लेसर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस लेसर है, तो इन दैट केस आपका पहले पॉप होगा एक्सपोनेंटेशन, हमने प्रिंट किया, और उसके बाद इसमें पुश होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, पुश होगा मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे ये पॉप हुआ, पॉप एक्सपोनेंट एंड पुश मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरे को एग्जाम देना नहीं है, ठीक है, मेरे को एग्जाम देना नहीं है, ठीक है, तो ये पुश हो गया, ठीक है। अब तीसरा है आपका ए प्रिंट करेंगे एंड एवरीथिंग इज बीन डन, तो ये पॉप हो गया, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, तीसरा स्टेप क्या है, रिवर्स इट, ठीक है, रिवर्स इट, ठीक है ना। तो रिवर्स में क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन ए एक्सपोनेंटेशन बी सी, करेक्ट है क्या, करेक्ट आया आंसर, इज इट द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस वाली बात है बेटा, इस मेथड में कोई खराबी नहीं है, ये मेथड भी ठीक है, लेकिन वो जल्दी जल्दी हो जाता है, स्टैक का झमेला नहीं रहता ना, आपको स्किप करना स्किप कर देना, मुझे क्या है, मैं क्या ही बोलूँ ना। करेक्ट आंसर आया इसमें, यस। आइए छोटा सा एक इसमें एक ड्रॉबैक है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका एक ड्रॉबैक है, ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे रूल थोड़ा चेंज हो रहा है, ड्रॉबैक मतलब रूल चेंजेस, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन वाले केस को समझ लेते हैं, एक्सेप्शन वाले केस को समझ लेते हैं। चलो बेटा एक्सप्रेशन निकालो, क्या आंसर आएगा, ए प्लस बी माइनस सी का निकालेंगे, और निकालेंगे ए एक्सपोनेंटेशन बी एक्सपोनेंटेशन सी निकालेंगे, ठीक है। इसको करके देखो जरा क्या आंसर आएगा, एक्सेप्शन समझ लेते हैं, ठीक है, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, उसको देख लेते हैं इन दैट केस। एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसको करके बताओ आंसर जरा, क्या ये करेक्ट आंसर है, रिवर्स कीजिए, पहला करेंगे इसमें रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, तो रिवर्स हो जाएगा बेटा सी माइनस, अच्छा रिवर्स आप लिख देते हैं, सी माइनस बी प्लस ए, ठीक है, इसको करेंगे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट, ठीक है। अब देखिए हाँ, अब यहां पे समस्या ये हो रही है कि हमने बताया था कि अगर लेफ्ट एसोसिएटिव है तो एल पोपू लगाना है पोस्ट फिक्स में, ठीक है, रिवर्स में, जब रिवर्स करते हैं तो हमने कल देखा था कि लेफ्ट एसोसिएटिव के लिए, लेफ्ट एसोसिएटिव के लिए हमने बोला था भाई इसमें एल पोपू लगाओ, ठीक है, एल पोपू लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट से स्कैन कर रहा हूं तो जो पहले आया उसका प्रेसिडेंस हायर होगा और फिर लोअर आएगा, हायर के बाद लोअर आएगा इन दैट केस, है ना, हायर के बाद यहां पे आ रहा है लोअर, तो हमने लेफ्ट एसोसिएटिव जो में केस में एल पोपू लगाया था, लेकिन जब आप इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, तो इन दैट केस यहां पे अगर आपने एल पोपू लगा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी चीजें यहां पर इन दैट केस ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप बोलोगे सर सी माइनस बी मैं पहले करूंगा बोलोगे, है ना, प्लस ए, लेकिन ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो है नहीं, ठीक है, ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो है नहीं, आप बोलोगे मैं सी माइनस बी पहले करूंगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इन दैट केस ना। यहां पे आपको जो एसोसिएटिविटी लेनी है, एसोसिएटिविटी लेनी है वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन की लेनी है, एसोसिएटिविटी यही एक्सेप्शन है, आपको ओरिजिनल एक्सप्रेशन की लेनी है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन की लेनी है, और ओरिजिनल एक्सप्रेशन के हिसाब से, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया है चीजों को, है ना, क्योंकि मैंने चीजों को उल्टा कर दिया है, यहां पे जो एक्सप्रेशन आएगा इसमें उल्टा करने के बाद, तो जैसे यहां पे ए प्लस बी हो रहा था, यहां पे भी प्लस पहले होगा इन दैट केस, ठीक है। ओरिजिनल एक्सप्रेशन की आपको एसोसिएटिविटी लेनी है, आप ओरिजिनल में अगर प्लस पहले हो रहा है बाद में माइनस हो रहा है, तो रिवर्स में भी आप जब करेंगे तो प्लस पहले करेंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक है, दैट मींस ये माइनस और ये प्लस, इसका प्रेसिडेंस हायर है, ठीक है, तो यहां पे सी प्रिंट हुआ, ठीक है, माइनस आया, माइनस को आप डालेंगे स्टैक में, माइनस हमने डाला स्टैक में, बी प्रिंट हुआ, प्लस आया, दिस टाइम जब प्लस आएगा, ठीक है, तो प्लस की एसोसिएटिविटी हम हायर लेंगे, प्लस माइनस इसको हम हायर लेंगे, यहां पर क्यों हायर लेंगे, ओरिजिनल एक्सप्रेशन की एसोसिएटिविटी लेनी है, ठीक है, तो ये आ गया ए, अब कर दीजिए प्लस माइनस और तीसरे में फिर आप इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन है यहां पर, इन दिस केस रिवर्स कर देंगे तो माइनस प्लस और ए बी सी, ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में हमारा जो एल पोपू लग रहा था लेफ्ट एसोसिएटिव के लिए, रिवर्स आप करेंगे तो इसमें आपको एचपीयू लगाना है, ठीक है, यही एक्सेप्शन है, और राइट एसोसिएटिव में, ठीक है, राइट एसोसिएटिव में आपको एल पोपू लगाना है, ठीक है, एल पोपू लगाना है, ये है इसका एक्सेप्शन, ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन। और अगर आप इसको 1 और 2 कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि 2 का हायर है और 1 का लोअर है, तो रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा सी लोअर बी लोअर एंड ए, ठीक है। अब एक्सप्रेशन आया सी, 2 को डाला, बी, जैसे ही 1 आया तो अब आप इसको पॉप करेंगे, ठीक है, एल पोपू लगाना है तो ये हो गया पॉप, ठीक है, ये हो गया पॉप, तो ये आ गया आपका 2 पहले आ गया, ठीक है, और इसमें फिर हम करेंगे पुश, ठीक है, पुश, तब आ गया ए
रिवर्स कर दीजिए, इन दैट केस तो आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन ए, ये ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, ठीक है। सो ये है आपका एक्सेप्शन, ठीक है, दिस इज योर एक्सेप्शन जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अदरवाइज आपने अगर ऐसे आएगा नहीं है और आप लगाओगे भी नहीं है, मुझे पता है, बट फिर भी ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास में पढ़ते नहीं है लेकिन मार्क्स उनको फुल चाहिए। चलिए एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंटेशन है, एक्सपोनेंटेशन सी भी। हाँ, अब बताओ बेटा क्या करोगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या करोगे, ठीक है, सारे रूल सेम, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या करोगे, एवरी रूल इज सेम, एवरी रूल सेम, ठीक है। नाउ क्लोजिंग ब्रैकेट विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक, evaluate the expression separately, if opening brackets comes, pop everything and print, ठीक है। ये उसमें भी होगा, हर मेथड में होगा इन दैट केस, ठीक है, हर मेथड में होगा। अगर आप प्रीफिक्स में अगर ये करते हैं तो आपके रूल चेंज हो जाएंगे फॉर प्रीफिक्स, फॉर प्रीफिक्स उल्टा चल रहा है ना बेटा आप, तो आपका आपका स्कैनिंग जो है उल्टी चल रही है, तो अब आपको क्लोजिंग पहले मिलेगा फिर ओपनिंग मिलेगा इन दैट केस, जब उल्टा कर देंगे इन दैट केस। बताएंगे बेटा क्लियर है क्या? हाँ, सारे केसेस हमने देख लिए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कल हमने बहुत सारा समय इस पे गुजारा है। एक्सेप्शन मैंने लिख दिया यहां पे इन दैट केस, और ब्रैकेट कैसे हैंडल करना है, तो ब्रैकेट का सेपरेट ही एक्सप्रेशन होता है, बट आपका रूल चेंज हो जाएगा कि पहले आप जब इसको उल्टा करेंगे, है ना, जब इसको रिवर्स करेंगे तो पहले ये आएगा और फिर बाद में ये आएगा। तो हमारे रूल भी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर दीजिए इन दैट केस कि जब आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो वो पुश होगा स्टैक में, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन सेपरेटली, और जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आएगा पॉप एवरीथिंग एंड प्रिंट, ठीक है, इंक्लूडिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इंक्लूडिंग, ओके। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड इट, बहुत बढ़िया। देखो ये मैच्योरिटी वाली बात है, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके आपकी, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये मैच्योरिटी वाली बात है ना, मैच्योरिटी वाली बात है कि कैसे आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, कैसे आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, ये मैच्योरिटी वाली बात है, ठीक है। मैच्योरिटी वाली बात है कि हम ब्रैकेट आ गया तो उस सिचुएशन में क्या करना है, एक्सेप्शन मैंने बता दिया, मेथड तो आपको पता है इन दैट केस, मेथड आपको पता है कि आप जब जल्दबाजी में रहेंगे तो स्टैक वाला नहीं करेंगे ना, आप करेंगे तो प्रेसिडेंस को ही ऑर्डर करके करेंगे इन दैट केस, है ना। मैंने गलत लिख दिया होगा बेटा, मैंने ठीक से रिवर्स नहीं किया होगा, मैंने लास्ट में गलत लिख दिया होगा, सी भी नहीं आएगा, एक्सपोनेंटेशन ए एक्सपोनेंटेशन टू बी सी ही आएगा, गलत लिखा होगा, मैंने गलती की होगी। उल्टा देखो, एक्सपोनेंटेशन ए एक्सपोनेंटेशन बी सी, तो एक्सपोनेंटेशन ए एक्सपोनेंटेशन बी एंड सी, बहुत बढ़िया। चलिए, गलती कर दी होगी मैंने, आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, अब स्टैक, ठीक है, जब हमने कन्वर्जन किया, ठीक है, देखिए ये सब छोटे छोटे सवाल इसमें आते हैं बेटा, आपके पीएसयूज में आते हैं, ठीक है। जब हमने कन्वर्जन किया इनफिक्स से प्रीफिक्स, ठीक है, इनफिक्स से पोस्टफिक्स, ठीक है, या प्रीफिक्स, ठीक है, तो हमने स्टैक में डाला था ऑपरेटर, तो वो जो स्टैक यूज कर रहे थे दैट वाज अ ऑपरेटर स्टैक, ठीक है, क्या स्टैक था वो, ऑपरेटर स्टैक था। आपने देखा होगा हमने मल्टीप्लिकेशन डाला, डिवीजन डाला, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डाला, डिवीजन डाला, सारी चीजें उसमें डाली थी, वो स्टैक ऑपरेटर स्टैक था, ठीक है। ये होता है ऑपरेंड स्टैक, ये अब ये टेबल जैसा दिख रहा है लेकिन दिस इज ऑपरेंड स्टैक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें, अब इसको स्कैन करेंगे, कल क्या बताया था, सिंगल स्कैन, ठीक है, क्या बताया था मैंने, सिंगल स्कैन जो है, सिंगल स्कैन कैन इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, आप एक स्कैन करेंगे और आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो जाएगा, ठीक है, सिंगल स्कैन कैन इवैल्यूएट द एंटायर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये बताया था मैंने। हाँ, तो देखिए ये सब सिंगल डिजिट नंबर है, सारे डिजिट को सिंगल डिजिट लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आया 6 आया पुश करेंगे, 2 आया पुश करेंगे, 3 आया पुश करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे डिजिट आते जाएंगे आप उनको पुश करेंगे, ठीक है। तो जैसे 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 ऑपरेंड, ठीक है, तो ऑपरेंड में क्या करना है, ऑपरेंड अगर वो ऑपरेंड है तो इसका रूल है परफॉर्म पुश, ठीक है, परफॉर्म पुश। तो 6 आया, 2 आया, 3 आया, परफॉर्म करेंगे पुश, ठीक है। अब देखिए प्लस आया, ठीक है, जैसे ही प्लस आएगा अब आप परफॉर्म करेंगे पॉप, 2 बार पॉप होगा, ठीक है, 2 बार यहाँ पे पॉप ऑपरेशन होंगे प्लस के लिए,
याद यहां पे बस आपको इतना रखना है कि जो पहला पॉप 1 होगा, पॉप ऑपरेटर जो पहला लगेगा, ठीक है, दैट विल बी ऑपरेंड नंबर 2। क्या रहेगा वो? ऑपरेंड नंबर 2। और जो सेकंड पॉप होगा दैट विल बी ऑपरेंड नंबर 1। ठीक है, जो सेकंड पॉप होगा दैट विल बी ऑपरेंड नंबर 1। तो पहला जो अब यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है प्लस के लिए, लेकिन माइनस के लिए है, डिवीजन के लिए है ना। तो आपका जो ऑपरेंड नंबर 2 पहला पॉप होगा, फर्स्ट पॉप, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, और जो सेकंड होगा दैट विल बी हियर इन दिस केस इज ऑपरेंड नंबर 2। ठीक है, तो बेटा आइए यहां पे ये दोनों पॉप होंगे, ठीक है, आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू ऑपरेंड 1 ऑपरेटर एंड ऑपरेंड 2, ऑपरेंड नंबर 2। ठीक है, तो 3 और 2 पॉप होंगे, प्लस लगाइए तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इस वैल्यू को पुश कर देंगे, पुश वैल्यू। तो क्या करना है, दो ऑपरेंड यहां पे पॉप होंगे, 3 एंड 2 विल बी पॉप्ड, ये दोनों यहां पे पॉप होंगे, हम उसमें अप्लाई करेंगे ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन जैसे यहां पे प्लस करना था तो मैंने देखिए 3 प्लस 2 लिखा है। ठीक है, अच्छा सॉरी मेरे को लिखना था 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 3 लिखना है, यहाँ पे 2 प्लस 3 लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस, अब देखिए यहाँ पे मैटर करता है, इसके पहले मैटर नहीं करता था, फिर से 2 पॉप कीजिए तो 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन दूसरा नंबर का ऑपरेंड कौन है इन दैट केस इज 5। ठीक है, 5 है, तो ये होगा बेटा 6 माइनस 5। आपने 5 माइनस 6 लिखा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 होगा, यहाँ पे 6 माइनस 5 होगा। ठीक है, तो ये माइनस तक हो गया, तो ये हो गया 1। अब आइए यहाँ पे आया 3 तो आप इसमें 3 डाल दीजिए, फिर आया 8 तो 1 3 8 डाल दीजिए, फिर आया 2 1 3 8 2। ये देखिए, अब देखिए डिवीजन आ रहा है। ठीक है, डिवीजन जब आएगा फिर से आप करेंगे दो ऑपरेटर बाहर, 2 और 8 आएंगे और डिवीजन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 8 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये हो गया 3, ये हो गया 1। ठीक है, दिस इज 1। अब आ गया प्लस। ठीक है, डिवीजन के बाद क्या आ रहा, प्लस आ रहा। ठीक है, तो ये देखिए 1, अब क्या लिखेंगे 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 7। ठीक है, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 7। 7 आ गया, प्लस भी आ गया। ठीक है, अब आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे देखिए मल्टीप्लिकेशन आया, क्या क्या है 7 और 1 है, क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 7। बहुत बढ़िया अभिषेक, मेरा ही नाम खराब करोगे तुम, है ना, मेरा ही नाम खराब कर दो तुम। 7 आया फिर 2 आया। ठीक है, ये 2 मैंने पुश कर दिया। ठीक है, एक्सपोनेंटेशन आया। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी ऑर्डर चाहिए, है ना, यहां पे भी ऑर्डर चाहिए कि 2 की पावर 7 करे कि 7 की पावर 2 करे। ठीक है, 7 की पावर 2 करे इन दैट केस। तो क्या करेंगे, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, है ना, 7 की पावर 2, 7 स्क्वायर लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 49। ठीक है, 49। ठीक है, 49। ठीक है, 49 आ गया यहाँ पे। 49 के बाद आ रहा है बेटा 3, तो ये आ गया 49 और 3, और फिर आ गया आपका प्लस, तो बेटा यहाँ पे लिखो 49 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 52। ठीक है, 52 आंसर इसका 52 है। ठीक है, आंसर इसका 52 है। ये एक तरीका हुआ यूजिंग स्टैक। ठीक है, विदाउट स्टैक कर सकते हैं क्या? ठीक है, विदाउट स्टैक इसको कर सकते हैं क्या? तो ये एक्सप्रेशन जो है इसका आंसर आ रहा है 52 यहां पर इन दिस केसेस। 1 3 के बाद 8 पुश होगा ना बेटा, 1 था 3 था, 3 आया फिर 8 आया फिर 2 आया, 1 3 8 2 पुश होगा यहां पे इन दैट केस। जंप नहीं कीजिएगा, एक एक करके स्कैन कीजिएगा। ठीक है, एक एक करके स्कैन कीजिएगा। ठीक है, एक और मेथड बताता हूं मैं आपको। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं। अगर ये इसमें क्या है, आपको स्टैक बनाने में मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है ना, इसमें थोड़ा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, मैं एक और तरीका बताता हूं आपको, कि इसी को रहने दें। क्या है, आप लोग एक तरीके समझते नहीं है फिर दूसरे तरीके में कंफ्यूज हो जाते हैं इन दैट केस। इसी को रहने दें, चलो एक बार फिर से देख लो इसको। ठीक है, ऐसे ही देखो आप लोग, ऐसे ही देखो आप लोग, स्टैक इवैल्यूएशन इज इजी। देखिए 6 आया 2 आया 3 आया। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे ना, तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ यहाँ पे। 6 आया 2 आया 3, जैसे ही प्लस आया है ना, आप ऊपर के दो ऑपरेंड को प्लस करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, है ना, तो यही इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा था 5। ठीक है, ये आ गया प्लस। ठीक है, इसके बाद आ रहा माइनस, तो आपका ऊपर का जो दो ऑपरेटर है उसको माइनस करना है, लेकिन 5 माइनस 6 नहीं कीजिएगा, 6 माइनस 5 होता है। ठीक है, दिस इज 1। अब आया 3, तो 1 के बाद आया 3, तो मैंने 3 डाल दिया, फिर आ रहा है 8, 1 3 8 डाल दिया, फिर आ रहा है 2, तो मैंने यहाँ पे 1 3 8 2 डाल दिया। मैंने एक बार लगातार डाल दिया था, बट इन दैट केस 1 3 8 2। ठीक है, अब आया डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, तो अब ऊपर के दो ऑपरेटर डिवाइड होंगे, कैसे डिवाइड होंगे बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 1 3 8 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 4। अब आ रहा है प्लस। ठीक है, देखो प्लस आ रहा है, तो ऊपर के दो ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे, 3 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, फिर आ रहा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ऊपर के जो दो ऑपरेटर है वो मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो दिस विल बी 7। ठीक है, अब आ रहा है 2, तो अब आया 2, तो 7 के बाद जैसे ही 2 आया 7 2 आ गया। ठीक है, अब आया एक्सपोनेंटेशन। ठीक है, तो ऊपर के दो को पावर करो, कैसे करोगे, ये है 1 ये है 2, 7 स्क्वायर, तो क्या आएगा ये 49। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 3, तो 49 और 3, फिर आ रहा है आपका प्लस, तो दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 50। इतना ही करना है बेटा, ये सारा जो ऑर्डर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यू भी लिखी हुई है, दैट यू कैन डू हियर इन दिस केस। पहले इसको कर लो, उसके बाद नेक्स्ट मेथड में जाना। आंसर बताएंगे बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर, व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताएंगे।
क्या है, बच्चे मल्टीपल मेथड से ना कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं, सर दो दो मेथड, एक नहीं समझ में आ रहा है, दो दो मेथड। अब पहले इसको कर लो, वो भी मेथड बता देता हूं मैं, जिनका दिमाग चलता है उनके लिए, है ना, जिनको नहीं चलता ऐसे बॉक्स बना के करेंगे, है ना, बॉक्स बना के कीजिएगा जिनका दिमाग नहीं चल रहा है। जैसे 2 3 आया, सारे 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, सारे 1 डिजिट नंबर है, सारे 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट है, सारे 1 डिजिट नंबर है। बढ़िया। तो बेटा आया 2 आया, 3 आया, मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 बन गया, ठीक है। इसके बाद आ रहा है 4 2 2, तो 6 4 2 2, फिर आया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऊपर का 2 मल्टीप्लाई करो तो 6 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4, इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आया डिवाइड, ठीक है, तो 6 और यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइड में, इसमें भी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी, प्लस यहां पे भी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, तो 6 प्लस 1 दैट इज 7, ठीक है। अब आया 3, ठीक है, तो 7 के बाद 3, इसके बाद आया 5, तो 7 3 5, अब आया प्लस, ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और ये 8, क्योंकि दोनों में सेम होगा, माइनस यहां पे ऑर्डर लगेगा बेटा, ठीक है, यहां पे ऑर्डर लगेगा। अब मुझे बहुत केयरफुली देना है यहां पर इन दिस केसेस, ये हो जाएगा 7 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, 7 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, तो आंसर है इसका माइनस 1 नहीं आएगा, क्योंकि अब ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे 7 माइनस 8, ठीक है, 7 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 आंसर इसका। बहुत बढ़िया। देखो जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने, जिनको समझ में आ गया उनके लिए नहीं है, बट है तो सारी चीजें रिलेटेड ही, है ना, लेकिन ऐसा है रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना, पूछना तो पड़ेगा भाई, है ना, पूछना तो पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा, है ना। देखिए विदाउट स्टैक भी इसको कर सकते हैं, जैसे डिवीजन करते हो ना वैसे ही करना है यहाँ पे, ठीक है, तो डिवीजन कैसे करते हो, मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं, 2 3 मल्टीप्लीकेशन 4 2 2 मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस 3 5 प्लस माइनस, ठीक है, विदाउट स्टैक। देखो कैसे करना है इसको, आपको जब भी ऑपरेटर आए, दो ऑपरेटर जो है उसका ध्यान रखेंगे, जैसे मैं यहां पे इक्वल टू लिखता हूं, 2 आया 3 आया मल्टीप्लीकेशन आया, ठीक है, जैसे ही 2 3 मल्टीप्लीकेशन आया, ठीक है, आपको पता है कि 2 3 मल्टीप्लीकेशन पोस्ट फिक्स फॉर्म है और इसका इक्विवेलेंट होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब ये अंदर आ जाता है ना, ये वाला पार्ट अंदर आ जाता है। तो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन आया मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे 6, मैंने इसी को यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है, 6 लिख दिया मैंने, मेरे को पता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 3 मल्टीप्लीकेशन इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मैंने 6 लिख दिया, ठीक है, यहां तक हो गया था मेरा। अब आएगा बेटा 4 आया 2 फिर आया 2 फिर से मल्टीप्लीकेशन आया, ठीक है, फिर से मल्टीप्लीकेशन आया, 2 2 मल्टीप्लीकेशन आया इस बार, तो मुझे पता है कि 2 2 मल्टीप्लीकेशन 6 4 2 2 मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू 4 होती है, ये मुझे पता है, ठीक है, 2 2 मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू 4 होती है ये मुझे पता है, तो इस 2 2 मल्टीप्लीकेशन को मैंने 4 लिख दिया। फिर आया डिवीजन, ठीक है, फिर जैसे यहां पे डिवीजन आया, ठीक है, मैंने ऊपर के दो ऑपरेटर देखे दैट इज 4 4, तो इन दैट केस ये बन जाएगा आपका 6 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू, इन दिस केस मैं स्पेस यहीं का ले रहा हूं, ठीक है, मैं स्पेस यहीं का ले रहा हूं ताकि नेक्स्ट ऑपरेटर मुझे दिखे इन दैट केस, ठीक है। अब आया प्लस, ठीक है, तो प्लस में भी मेरे पास बचा 6 और 1, तो ये बन जाएगा बेटा 6 और 1 बन जाएगा यहाँ पे इन दिस केस 7, ठीक है, ये 7 बन गया, 6 प्लस 1 प्लस दैट इज इक्वल टू 7, ये आ गया। अब आया 3, उसके बाद आया 5, उसके बाद आया फिर से प्लस, ठीक है, 3 5 प्लस, यहाँ पे देखो 3 5 प्लस, अभी माइनस बचा हुआ है, 3 5 प्लस, तो ये हो जाएगा 7 ये 8 और ये माइनस, ठीक है। अब आया 7 8 माइनस, अंदर ले लो इसको, तो हो जाएगा 7 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस। इसमें ना, इसमें स्टैक नहीं लगता, ठीक है, इसमें केवल अंडरस्टैंडिंग लगती है कि मैंने पहले 2 लिया 3 लिया, 2 आया 3 आया मल्टीप्लिकेशन आया, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले ही 6 में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा यहां तक हो गया। फिर मैंने लिया 4 2 2 4 2 2, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आया मैंने ये दो एक्सप्रेशन पकड़े और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होंगे, तो मैंने इसको भी 4 कर दिया, ठीक है, तो 6 4 4 मल्टीप्लिकेशन तक हो गया 6 4 4। अब आया आपका डिवीजन, तो दिस इज योर डिवीजन, तो ये क्या होगा 4 डिवाइड बाई 4, तो 6 1, ठीक है, डिवीजन। फिर आया आपका प्लस, ठीक है, जब ये प्लस आया तो आपके पास दो ऑपरेटर बचे थे 6 और 1 और प्लस, तो 6 प्लस 1 कर दीजिए, ये बन गया 7, ठीक है, प्लस तक हो गया था। 3 5 मैंने उतारा, 3 उतारा 5 उतारा प्लस उतारा, 7 3 5 प्लस। अभी जो दो ऑपरेटर है वो है केवल ऊपर वाले दो, ठीक है, 3 5 एंड देन प्लस, तो दैट इज बिकम 7 एंड 8। फिर आया आपका माइनस, अंदर ले लीजिए 7 माइनस 8, माइनस को अंदर ले लीजिए, इन दैट केस ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आपको ये टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है, टेबल आपको नहीं बनानी है, और इसमें आपका स्पेस कम लगेगा, ठीक है, इसमें आपको स्पेस कम लगेगा, ऐसे टेबल बना के आपको उतना टाइम नहीं रहेगा इन दैट केस, ठीक है।
इसमें आपको स्पेस का, जैसे मैंने तो ऐसे फैला फैला के लिखा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर देता यहाँ से, है ना, मैं जल्दी जल्दी कर देता, मैं इसको पहले ही 6 बना देता, ठीक है, 6 4, इसको भी 4 बना देता, डिवीजन लगा के इसको 6 1 कर देता, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, बट हो जाता जैसा आपको ठीक लगे, वट एवर यू फील इट, ठीक है, वट एवर यू फील करेक्ट, ठीक है, वट एवर यू फील करेक्ट। चलिए आइए PYQ से शुरुआत करते हैं। टाइमलेस पोल, सिंगल चॉइस, गलत आंसर। चलिए करेक्ट आंसर देना बेटा, करेक्ट आंसर देना, गलत आंसर नहीं देना, ठीक है, गलत आंसर नहीं दीजिए, हाँ प्रैक्टिस से हो जाएगा। पोल में आंसर देंगे, पोल पोल में आंसर दीजिए, आंसर इन पोल। क्वेश्चन सिंपल रहे या टफ रहे, गलती आपको करना ही है ना, आपको गलती करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पढ़ना है नहीं, आपको समझ में आता नहीं है, स्टेटमेंट सारा दिया हुआ है, पढ़ना है नहीं, हाँ पहले पढ़ना है नहीं, क्वेश्चन आपको सारा खाली पूरा कैलकुलेट करना है बस बैठ के, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नरेंद्र, ये सब चलता है बेटा, सी का बी का सी, यही यही सब तो है, ऐसे 2 लाख बच्चे थोड़ी बैठ रहे हैं गेट कंप्यूटर साइंस में। टेंशन मत लो साहिल, ये सब वही है, जाएंगे एग्जामिनेशन वाले के दिन जब फॉर्म भरेंगे तो अपने नाम की जगह डैडी का नाम और डैडी के नाम की जगह अपना नाम, फोटो लगाएंगे दूसरे का, दुकान वाले का, है ना, अपलोड कर देंगे दूसरा, सही है, सब सही है। फॉर्म भरते टाइम ही नहीं पढ़ोगे, फिर सर करेक्शन विंडो कब खुलेगा, है ना, करेक्शन, आधे बच्चे इसी में परेशान रहते हैं, फॉर्म नहीं भरा जाता, नाम दूसरे का, सेंटर अलग, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, डन लिखना है, अभी भी बात नहीं सुन रहा, डन लिखना है, पोल चल रहा है, ठीक है। आओ मेरे प्रभु लोग, आइए, आपसे पूछा है बेटा इसमें कि पहला फर्स्ट, नोट दैट दिस इज एक्सपोनेंटेशन, ऑलरेडी पता है, द टॉप 2 एलिमेंट आफ्टर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज इवैल्यूएटेड, ठीक है, जब पहला मल्टीप्लिकेशन को जब आप इवैल्यूएट करेंगे, है ना, तब कौन सा ऑपरेटर होगा, तो आइए 8 2 3 एक्सपोनेंटेशन, ठीक है, तो 8 2 3 एक्सपोनेंटेशन में क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 8 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। इसके बाद आया डिवीजन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 डिवाइड बाई 8 1 आएगा, ठीक है। अब आया 2 3, ठीक है, तो एक साथ डाल देते हैं, एक एक करके कहां डालते रहेंगे, 2 और 3, ठीक है। अब आया बेटा पहले, यही तक ही करना था, ठीक है, होशियारो, यही तक ही करना था, ठीक है, यही तक ही करना था, पहले मल्टीप्लिकेशन तक ही करना था, इतना ही करना था, और ये आ गया 1 और 6, जोश जोश में पूरा निपटा दिए, है ना, जोश जोश में पूरा आखिरी तक चले गए, इतना ही करना था। द टॉप 2 कंटेंट ऑफ द स्टैक, तो टॉप 2 कंटेंट है बेटा 6 और 1, ठीक है, क्या है, 6 और 1, ठीक है, 6 और 1 इन दैट केस, तो आंसर इसका ए है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, केवल ए आंसर इसका। बहुत बढ़िया, 42%, होनहार बच्चे 42 ही हैं, लावन है, बॉबी है, आदित्य है, अंकित है, समृद्धि है, अनुराग है, सुमित है, साहिल है, सुनील सैनी और कौशल है, और भी होंगे ना, बाकी सारे तरफ है आंसर, 5 7 भी है, 3 2 भी है ना, पहला मल्टीप्लिकेशन 3 2 सेंस बनता है, लेकिन बोलते हैं आफ्टर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन इवैल्यूएटेड, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन इवैल्यूएटेड, ठीक है, उसके इवैल्यूएशन के बाद तो 3 2 आंसर नहीं होगा। 1 5 वाला भी है कोई महानुभाव, 3% है, मतलब 2 3 लोग यहां पे भी होंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, इसको रिवर्स नहीं करना, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, ये है ही है, आप संभाल के रखिए अपने पूरी एनर्जी को, गेम एनर्जी का ही है। आइए प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, है ना, पोस्ट क्लिक कर लिया, प्रीफिक्स, स्कैन राइट टू लेफ्ट, स्कैन राइट टू लेफ्ट, ठीक है, हाँ। अब पहला जो पॉप होगा, पहला जो आप पॉप करेंगे वो होगा ऑपरेंड नंबर 1, पहला पॉप ऑपरेंड नंबर 1, फर्स्ट पॉप, तो पहली बार जब आप पहला अटेम्प्ट
ऑपरेंड नंबर 1, सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड पॉप। अभी से ही प्लान कर रहे होंगे कि अब इसमें भी ड्रॉप लेना पड़ेगा, लग रहा है अभी से घर में बता दो सर पापा इसमें भी ड्रॉप लेना पड़ेगा, एक बार में नहीं हो पाएगा, है ना, एक बार में नहीं हो पाएगा, इसमें भी लग रहा है ड्रॉप लेना पड़ेगा, है ना। और अभी चल रहा है आपका चल रहा है सबसे इजी सब्जेक्ट, ठीक है, अभी चल रहा है सबसे इजी सब्जेक्ट किसका, गेट एग्जामिनेशन का सबसे इजी सब्जेक्ट चल रहा है। मतलब इसके बाद तो आपकी रूह कांप जाएगी अगर आएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और आएगा सीओए, और आएगा कंप्यूटर नेटवर्क, जो शुरू होता है तो खत्म ही नहीं होता है, और आएगा टीओसी। क्या करोगे बच्चे लोग उस समय, ड्रॉप लेंगे ना, ड्रॉप लेना पड़ेगा पापा इसमें भी। चलिए स्कैन करना बेटा राइट से लेफ्ट, बस इतना ही ध्यान रखेंगे, सबसे इजी सब्जेक्ट चल रहा है अभी, मैं तो बता रहा हूं। अच्छा टीओसी हो गया, सबसे इजी सब्जेक्ट है ये, 2 5 मल्टीप्लीकेशन। बेटा अब मल्टीप्लीकेशन है तो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है इन दैट केस कि मल्टीप्लीकेशन में, किस में दिक्कत होगा, इसमें किसी में दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ लेकिन लिख देता हूं मैं कि इसमें 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना एंड दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आया 4 3 तो आ गया 10 4 और 3। अब आया प्लस, इसमें दिक्कत नहीं है पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसमें भी क्या करोगे आप, पहला पॉप ऑपरेंड नंबर 1, ठीक है, तो इसको भी आप करोगे 3 + 4, 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है, प्लस तक आ गया। अब आया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या करोगे बाबू, 7 × 10, ठीक है सर, मतलब तो एक ही, हाँ मतलब एक ही है लेकिन कहीं जाके फंसा देगा आपको, तो 70 तक हो गया, 2 5 तो ये हो गया 70, ये हो गया 2, ये हो गया 5। अब आया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो क्या करोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये करोगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 एंड आ गया 70, ठीक है। अब आ गया बेटा प्लस, तो आंसर आ गया आपका 10 + 70 इज इक्वल टू 80। इसका जो आंसर है दैट इज 80, 80 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं रिन्यू करवाओगे, पहले पहले बैच नहीं परचेस करोगे, रिन्यू का रेट कम है तो इस साल रिन्यू कराओगे, फिर बोलोगे सर 2 बार रिन्यू होता है क्या, फिर बोलोगे 3 बार रिन्यू होता है क्या, ठीक है। अल्टीमेटली आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलेगी, यूट्यूब स्पैमर, ठीक है, अल्टीमेटली आपको अपनी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी, मैं बनूंगा यूट्यूब स्पैमर, आइए, ठीक है। तो आपका इसमें जरूरत नहीं पड़ी पर मैंने लिख दिया है उसी हिसाब से कि आपका जो पहला ऑपरेंड है ये सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट नंबर का ऑपरेंड है, 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10, 10 4 3 3 प्लस प्लस आएगा तो 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7, 10 × 7 7 × 10 दैट इज इक्वल टू 70, ठीक है, 80 आंसर बेटा इसका, ठीक है, रेडी है, 80 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आओ क्वेश्चन, हाँ बेटा जी तो हारो सब ठीक है, अब वो समय गया बेटा मोटिवेशन वाला, ठीक है, आप लोगों की उम्र अब मोटिवेशन वाली नहीं है, अब आपको घर में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 20 22 साल के हो जाओगे पैसा मांगोगे घर से अच्छा लगेगा, हाँ 20 21 साल के हो जाओगे, 20 21 साल के हो जाओगे घर से पैसा मांगोगे शर्म आएगा, तो जब भी लगे कि मोटिवेशन की कमी है, ठीक है, आपको मोटिवेशन चाहिए, 1000 रुपए जो एक्स्ट्रा मांग लिया कीजिए अपने घर से, इतना बढ़िया मोटिवेशन आपको मिलेगा, ठीक है, इतना बढ़िया आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। तो बेटा करेक्ट आंसर ABCD, नहीं गलत बोल नहीं करेंगे। आपको जब भी लगे मोटिवेशन कम हो रहा है पापा से कहिएगा पापा 1000 एक्स्ट्रा भेज दीजिएगा इस महीने, और जब जब आपको ऐसा लगे कि मोटिवेशन कम हो रहा है तुरंत पापा को फोन घुमा के 1000 रुपए एक्स्ट्रा मांगिए। अब या तो 1000 मिलेगा और नहीं मिलेगा तो मोटिवेट, दोनों में फायदा आपका है, ठीक है, दोनों में फायदा आपका है कि आपको या तो पैसा मिलेगा या तो मोटिवेशन मिलेगा, और इतना बढ़िया मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता, तो मोटिवेशन ढूंढने के लिए केवल पापा को कॉल लगाना है। लग रहा है बड़े ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, करो करो। तो बस फायदा ही हुआ ना फिर तो फायदा ही है फिर तो, पैसा रखो।
आइए, सो ये वाला एक्सप्रेशन आपका 2 3 प्लस पोस्ट फिक्स दिया हुआ है आपको, है ना। तो इसको आप टाइम कैसे करेंगे, 2 3 प्लस, जैसे 2 3 प्लस आया 5, ठीक है, फिर आया 5 मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही 5 मल्टीप्लीकेशन आया 25, ठीक है, फिर आया 7 और आया माइनस, दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो 2 3 प्लस पहला आंसर 18 आ रहा है आपका, ठीक है, 18 आ रहा है। अभी मैंने आपको प्रीफिक्स बताया था, तो अब इसको आप रिपीट, अब उल्टा लिखिए, और जीवन में और क्या रह गया, 7 5 3 2, ठीक है। और जैसे ही आपका माइनस आया, ठीक है, माइनस को अंदर ले लीजिए, 2 माइनस 3, ठीक है, तो दैट विल बी 2 माइनस 3, दैट विल बी -1, तो -1 5 7, ठीक है, इसके 18, ठीक है। तो 2 3 प्लस पहला आंसर 18 आ रहा है आपका, ठीक है, 18 आ रहा है। अभी मैंने आपको प्रीफिक्स बताया था, तो अब इसको आप रिपीट, अब उल्टा लिखिए, और जीवन में और क्या रह गया, 7 5 3 2, ठीक है। और जैसे ही आपका माइनस आया, ठीक है, माइनस को अंदर ले लीजिए, 2 माइनस 3, ठीक है, तो दैट विल बी 2 माइनस 3, दैट विल बी -1, तो -1 5 7, ठीक है। इसके बाद आया आपके पास मल्टीप्लीकेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू -5, तो -5 7, ठीक है। इसके बाद आप कर रहे हो प्लस, तो आंसर आएगा 2, ठीक है, बी का आंसर आएगा 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में आपको, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई -2, दैट इज इक्वल टू -10, ठीक है। और इसमें भी आपको दिक्कत होगी, तो 2 + 8 - 7, तो बेटा 10 - 7 दैट इज इक्वल टू 3। आंसर इज ए, ठीक है, आंसर इसका ए है, ठीक है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5 माइनस प्लस था ना, हाँ, तो ठीक है, +2 -2, 18 2 -10 और 3, ठीक है, 3 आंसर आ रहा है इसका। ओके ओके, हाँ सॉरी, 3 नहीं आएगा, ये 10 आएगा, सॉरी। 2 + 15 - 7 मैंने ऐड कर दिया ना, 10, ये आएगा 10, ठीक है, -10 और 10, लास्ट वाला 10, ठीक है, लास्ट वाला 10, ठीक है। आंसर इज ए, ठीक है, लास्ट वन इज 10, आंसर इज ए, ए इसका आंसर है। 78.9, 79%, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्टिल बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो आपका बी कैसे आया, कुछ लोगों का मुझे थोड़ा दिक्कत है, क्या 7 5 12, पता नहीं क्या किया बी वालों ने, बट समृद्धि, लाभन, बॉबी, कुणाल, स्नेहा, अरुण, निर्मल और काव्या और प्रविश्रा एंड सुनील सैनी ने आंसर दिया है। गुड, बढ़िया, सुधार दिया बेटा, सुधार दिया मैंने। बी वाला समझा दें, चलिए बी वाला समझा देते हैं। कैसे समझाएं, स्टैक से समझा दें, चलो स्टैक से समझ लो। चलिए स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो बेटा ये आया 7, तो हमने 7 डाल दिया, फिर आया, अच्छा पहले वाला एक साथ डाल देते हैं, 7 5 3 2, 7 5 3 2, ठीक है। अब देखिए माइनस आया, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहला ऑपरेंड कौन सा है, टॉप वाला, ठीक है। तो जब आपका माइनस आएगा तो ये होगा 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये होगा। और उसके बाद है 5 और उसके बाद है 7, ठीक है। तो 2 - 3 आपको करना है, फिर करना है आपको मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला दो ऑपरेंड क्या है, -1 और 5। अब इसमें आप कैसे भी करिए, तो ये हो जाएगा -1 × 5 दैट इज इक्वल टू -5, ठीक है। फिर करना है आपको प्लस, तो अब आप दोनों को प्लस कर दीजिए, -5 + 7, तो दैट इज इक्वल टू, इसी से समझा दें, तो इसी से समझ लो, 5 आया, 7 आया, 3 आया, 2 आया, जैसे ही माइनस आया उसको अंदर ले लो, ठीक है। जैसे ही आपके पास, जैसे बॉल जैसे ही अपने पाले में आई, हिट मारा, वैसे ही तो हो जाएगा 2 - 3, तो ये -1 हो गया, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन आया, ऊपर में कौन है, -1 और 5, तो इसको भी अंदर ले लो, 1 - 1 × 5, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब आ गया 7 - 5 और प्लस, तो बेटा इसको भी अंदर ले लो, प्लस को, तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 7 दैट इज 2, ठीक है। एक्सप्लेन बाय स्टैक, यासा बेटा ये इनफिक्स है, ये हमने जीवन भर देखा है ना। इतने तेजस्वी मत हो जाओ कि मेरी आंखें चौंधिया जाएं, ये देखो बेटा, ये हमने जीवन भर देखा है ये, ठीक है, ये हम जीवन भर देखते आए हैं। कौन है ये, 2 - 3 कैसे हुआ, कहां पे बेटा 2 - 3 हो रहा है, बालाजी कह रहे हैं क्वेश्चन डी को एक्सप्लेन कर दीजिए स्टैक, बेटा ये पोस्ट फिक्स नहीं है, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स नहीं है बेटा, ये जीवन भर हम यही देखते आ रहे हैं, ये इनफिक्स है, इसको स्टैक से नहीं करना है, इसको नॉर्मल करना है, जैसे अपन तीसरी चौथी में करते थे ना, थर्ड फोर्थ में, जब पहली बार प्लस माइनस सीखा था तब, तो 3 × 5 और 2 + 15 - 7, ये केवल प्रेसिडेंस का रूल लगाना है इसमें, बॉडमस ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ, इसको नहीं करना है स्कैन, इसको भी नहीं करना बेटा, ये इनफिक्स नहीं करते अपन, अपन केवल पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के लिए स्टैक लगाते हैं, ठीक है। इसलिए बॉडमस से हो जाएगा अपना, चौथी पांचवी तक बॉडमस आ जाता है, 3 × 5 15, और बाकी फिर प्लस पहले फिर माइनस, ऐसे हो जाता है। बेटा तुमको आता था, तुमने मजे मेरे लिए, बालाजी को आता रहा होगा पक्का, वो मेरे से मजाक किया है, नहीं बालाजी आता तो था तुमको, तुम जबरदस्ती नहीं नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, वो ही प्लेड द ट्रिक एक्चुअली, उसने ही मजाक किया है, उसको पता था कि ये बोलूंगा तो फिर सर मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे, छेड़ा गया है हमें, ठीक है, अननेसेसरली छेड़ा गया है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको पता था ऐसी गलती नहीं करेगा बालाजी, बालाजी होशियार है, लेकिन अननेसेसरली छेड़ने के लिए बोला उसने मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
एक काव्या कह रही है समाधान मिल गया। आओ बेटा, समाधान, समस्या है तो समाधान भी है ना। लॉगरिथम नहीं आता है करने, अच्छा नहीं आता बेटा लॉगरिथम, भूल गए, अरे बाबा। कितने साल हो गए, 15-20 साल हो गए क्या नौ किए, नाइन्थ किए कितने साल हो गए, नाइन्थ 10th किए कितने साल हो गए, 15-20 साल से पढ़ रहे हो क्या, 9-10 लंबा हो गया सर, थोड़ा बहुत पहले पढ़े थे, 9-10 साल पहले है ना, लॉगरिथम 9-10 साल पहले पढ़े थे। अच्छा आप लड़के हैं, ठीक है, वही वही लड़कियों से ऐसे उम्मीद नहीं है, लड़कियां थोड़ी इस तरह की बातें नहीं लिखती, वैसे भी ऐसे ग्रुप में है ना जहाँ पे इतना मजाक उड़ाया जा रहा है तो फिर ऐसी बातें नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा। चलिए 5 आंसर आ गया बेटा, कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी पूछ दिया मैंने। हाँ बेटा डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, लेकिन ये तो 9-10 का है, क्या 9-10 के सीधा आपके बॉर्ड बस के बाद सीधा डिप्लोमा करने थोड़ी चले गए थे, तो 9-10 का सवाल है। चलो आपको समझाते हैं कि log बेस 10 इज 10 इज इक्वल टू, है ना, इसका आंसर आता है 1, ठीक है, तो इसकी जो पावर रहती है बस उतना ही चाहिए अपने को इन दैट केस, है ना, log 10 बेस 10, log 10 और 100, इसका आंसर आता है log, ठीक है, इसको ऐसे देखते बेटा, इज इक्वल टू एक्स, है ना, तो इसका आंसर है, अगर एक्स है तो 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू 100, तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, है ना, तो 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसे आता है, ये होता है लॉगरिथम, ठीक है, ये होता है लॉगरिथम। और बताएं, log log 10 और यहां पे है 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो 10 की पावर x इज इक्वल टू 1, अब कहां से आएगा बताओ, गड़बड़ हो गया सर, तो बेटा ये 10 की पावर होता है 0, 10 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर 0, तो x इज इक्वल टू 0, किसी भी नंबर में किसी भी बेस में अगर यहां पे 1 आ जाए, है ना, तो पावर हो जाता है 0, log 2 बेस 1 इज इक्वल टू 0। आइए गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी मैं यही सोच रहा हूं लाइफ में, है ना, चलिए अप ऑपरेटर है, डाउन ऑपरेटर है, ठीक है, हेलो हेलो, चलिए अप एरो राइट एसोसिएटिव, डाउन एरो दिशा, बेटा इतना टाइम कैसे लगाए बताइए, है ना, चलो आ जाते हैं यहाँ पे, आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये है 65,536 डाउन एरो 2 अप एरो 4 अप एरो 2 डाउन एरो 2, ठीक है, अब सबसे पहले अप एरो करना पड़ेगा, ठीक है, अब हमको सबसे पहले अप एरो करना पड़ेगा, अप एरो पावर वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे 2 एक्सपोनेंटेशन 4 एक्सपोनेंटेशन, और इसमें भी आपको सबसे पहले जो है ये राइट एसोसिएटिव है, तो आपको यहां पे ये वाला पार्ट पहले करना पड़ेगा, ये बताओ पता चला है आप लोगों को, ठीक है, 65,536 डाउन एरो 2 और 4 की पावर 2 16 और डाउन एरो 2, ठीक है, अब देखो 2 की पावर 16 ना, कैलकुलेटर खोल के निकालेंगे, 2 दबाएंगे एक्सपोनेंटेशन दबाएंगे 60 दबाएंगे, तो ये आएगा 65,536 ही आएगा, पहले जो है ये राइट एसोसिएटिव है, तो आपको यहां पे ये वाला पार्ट पहले करना पड़ेगा, ये बताओ पता चला है आप लोगों को, ठीक है, 65,536 डाउन एरो 2 और 4 की पावर 2 16 और डाउन एरो 2, ठीक है, अब देखो 2 की पावर 16 ना, कैलकुलेटर खोल के निकालेंगे, 2 दबाएंगे एक्सपोनेंटेशन दबाएंगे 60 दबाएंगे, तो ये आएगा 65,536 ही आएगा, डाउन एरो 65,536 और डाउन एरो 2, ठीक है, अब ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है, अब ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, और आपको अगर नहीं आता तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी लॉग अगर आप लेंगे 65,536 और 65,536 मतलब लॉग 10 बेस 10 लेंगे तो इसका आंसर हमेशा आता है 1, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 1 और 1 डाउन एरो 2, है ना, देखो 1 डाउन एरो 2, तो अब आपको निकालना है लॉग ए बेस बी, दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग 1 बेस 2, ठीक है, log 1 बेस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू इन दिस केस इज 0, ठीक है, log 1 बेस 2 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 0। नहीं आती बेटा से कोई फीलिंग नहीं आती अपने को, मेरे को लगता है आप लोगों का कुछ बच्चों का भविष्य की चिंता ज्यादा होती है मेरे को ना। चलिए प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हाँ बेटा 0 ही है, ठीक है, 0 ही है, 0 ही आंसर है, 61% बहुत बढ़िया, न्यूमेरिक आंसर है बहुत बढ़िया, तो शनि जी हैं, शनि शाश्वत, बेटा अपने को कुणाल, लाभम, आदित्य, आदित्य, निस, रुद्रांश, सांझ एंड सोहम एंड निर्मल एंड बॉबी, बॉबी बेटा 2 ही हुए क्वेश्चन, आज 3 हुए थे ना, 2 ही हुए हैं, गलत बात, 2 ही हुए,
3 क्वेश्चन हुए थे ना, ये भी तो किया था हमने, 1 2 और 3 क्वेश्चन किए ना हमने। ये कैसे हो गया? 1 किया, 2 किया, 3, तो इसमें 2 ही क्यों दिखा रहा है? 3 क्वेश्चन किए। अभी आया, अभी आया, अभी आया, अभी आया। लाभम, बॉबी, सांझ, रुद्रांश, निर्मल, सुमित, धनंजय, रोशैद है आई थिंक, गणेश और अनन्या। आइए प्रभु लोग। हो ही गया है आज का सेशन वैसे, बाकी सब टाइम पास है, अब और कुछ नहीं है। चलिए, आप लोगों का जानी दुश्मन, बच्चों का जानी दुश्मन, टीचर का प्यारा, हमारा प्यारा एमएसक्यू, ठीक है। बस, अरे रुको, अभी 7:40 हुआ है, कैसे कर रहे हो? कहां जाओगे? शादी में जाना है क्या? शादी में तो नहीं जाना है तुमको कहीं? आंसर दो इसका। हाँ तो चले जाओ बेटा, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, क्या दिक्कत है। वैसे हो ही गया आज का, वैसे आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त किया जा सकता है। और रुक जाओ, 2 झटका दे दूं फिर चले जाना। एमएसक्यू है भाई, क्वेश्चन एमएसक्यू है। करो, कोशिश करो। हो गया, करें? ओके, आइए। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे इंटीजर के लिए, पर अभी ठीक है यहाँ पे। तो 5y मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यहां तक हम करते हैं, तो ये बन गया 5y, ठीक है। इसके बाद आया आपका 3, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई y बन गया ना, तो डिवीजन नहीं है तो दिक्कत नहीं है, 5y बन गया, ठीक है। फिर आया 3 4 प्लस, तो ये हो गया 5y एंड ये बन गया आपका 7, ठीक है। फिर आया 5y मल्टीप्लीकेशन, तो फिर से बन गया 5y, 5y 7 और फिर से आया 5y। फिर आया फिर से मल्टीप्लीकेशन, तो इन दैट केस ये बन गया 35y, तो 5y 35y और प्लस, ठीक है। तो अभी बन गया बेटा 40y, तो आपका आंसर आएगा 40y, ठीक है, दैट इज योर आंसर। हमारा जो इक्वेशन आ रहा है दैट इज 40y आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 40y आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको, अब आप तो यशस्वी लोग हैं, तो यशस्वी लोग जो है एक एक करके किए होगे कि y को पहले 2 रखा होगा, फिर ये वाले y को 2 रखा होगा, फिर आगे बढ़ा होगा, है ना, तो यशस्वी हैं। बट आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपने एक्सप्रेशन को y के फॉर्म में निकाल दिया। डिवीजन में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर इंटीजर वैल्यू ले रहा है तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इंटीजर हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने में, ठीक है। 40y, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो आंसर आएगा 82, ठीक है। y की वैल्यू अगर 4 है तो आंसर आएगा 160, ट्रू। y की वैल्यू अगर 5 है तो आंसर आएगा 200, ट्रू। y की वैल्यू अगर 5 है तो आंसर आएगा 160, फॉल्स, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, इनफिक्स में ही बदल के करना, यही तो मिसिंग था इसमें। इसको पहले आप ना, पहले इनफिक्स में बदल लीजिए, है ना, इनफिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। जैसे लिखा 5y मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 5 प्लस y, और ब्रैकेट लगा दीजिएगा बेटा, 5 मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक है। तो 3 ट्रू और 1 फॉल्स आ रहा है इन दैट केस, है ना, तब आंसर डी आ जाता, ठीक है। यही तो मिसिंग था इसमें, यही तो कॉन्सेप्ट में, यही तो सिखा रहा हूं आपको। 3 4 पर ब्रैकेट लगा देना बेटा, अगर मल्टीप्लीकेशन से भी कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा के चलिएगा। जैसे यहाँ पे 3 + 4 आ गया, ब्रैकेट लगा, इसको तो 7 ही कर सकते हो। और इसके बाद आ गया 5y, तो फिर 5y आ गया, फिर मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये मल्टीप्लीकेशन, ऐसा करके भी निकाल सकते हो।
एग्जाम में पार्शियल एग्जाम में पार्शियलिटी होता है, पार्शियल मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। एबीसी करेक्ट है भाई, एबीसी करेक्ट। चलिए, तो हमारा जो बेस्ट परसेंटेज आ रहा है दैट इज 77%। बहुत बढ़िया। रुद्रांश है, अरुण है, ग्रंथ है, निर्मल है, साहिल है, धनंजय है, और स्नेहा है, सांझ है, अनन्या है, लाभम है। फाइट मारो बेटा, फाइट। तो लाभम अभी आप सबसे आगे हैं, रुद्रांश, बॉबी, निर्मल, सांझ, धनंजय, स्नेहा, अनन्या, साहिल और सुनील सैनी। बहुत बढ़िया। प्रभु प्रभु प्रभु, उठा ले उठा ले उठा ले। आंसर सही है। स्टेप मार्किंग दोगे कहां पे? आपसे तो एबीसीडी पूछ रहा है आपसे तो एबीसीडी पूछ रहा है, फिर तुम लोग मेरे मजे ले रहे हो, है ना। क्या आंसर आ रहा बेटा? ए। तो बेटा जैसे ही आया 5-4 आया, आपको पोस्टफिक्स चाहिए था, जैसे ही 5-4 आया पीछे से गए, मतलब राइट टू लेफ्ट गए, जैसे ही 4-5 मल्टीप्लीकेशन आया आपने उसको कर दिया 4-5 मल्टीप्लीकेशन और लगा दिया डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। फिर आया 2-3 मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें भी आपने लगा दिया 2-3 मल्टीप्लीकेशन और आपने लगा दिया डब्बा। फिर आया 7 और आया प्लस, ठीक है। जैसे ही 7 प्लस आया आपने 7-2-3 मल्टीप्लीकेशन और लगा दिया प्लस, प्लस के बाद लगा दिया फिर से डब्बा, 4-5 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 7 तक आ गए, ठीक है। 7 तक आ गए, 7 के बाद प्लस है, माइनस जैसे ही आया तो इसमें जैसे ही माइनस आया, दो ही ऑपरेटर है तो माइनस को आप यहां लगा दीजिए। इसके बाद आया 8 आया और फिर प्लस आया, ठीक है। तो आप लिखिए 8-7-2-3 मल्टीप्लीकेशन प्लस और प्लस और 4-5 मल्टीप्लीकेशन माइनस। मेरा आंसर गलत क्यों आ गया? कहीं गलती की क्या मैंने? अच्छा सॉरी, ये एक ऑपरेटर बन गया ना, सॉरी ये वाला बन गया है आपका एक ऑपरेटर, माइनस की वजह से, ये गलती कर दी, सॉरी। आंसर है बेटा ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 8-7-2-3 मल्टीप्लीकेशन प्लस 4-5 मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस, ये आंसर है आपका। ये होमवर्क था, ठीक है, दिस इज होमवर्क। ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डब्बा डब्बा लगा के करें, जैसे ही आया 4-5 मल्टीप्लीकेशन, 4-5 मल्टीप्लीकेशन। क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? ये पीवाईक्यू था, ठीक है, पीवाईक्यू था। शायद कुछ लोगों ने सीडी में भी किया होगा, कंपाइलर डिजाइन में किया होगा। आंसर बताएंगे 2 - 5 + 1 - 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 आ रहा। पहले करेंगे प्लस, ठीक है, पहले करेंगे प्लस, तो 2 - 6 - 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर करेंगे माइनस, लेकिन राइट एसोसिएटिव के साथ। तो पहले इसको करेंगे, है ना, पहले इसको करेंगे 2 - -1 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 9। तो इसका आंसर आएगा बेटा होमवर्क का प्रॉब्लम 9, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आया करो, ठीक है। इट जस्ट फॉर क्विक डिस्कशन हो जाता है ऐसे में। लेक्चर खत्म है बेटा, जाओ। अब देखिए आपको इनफिक्स से प्रीफिक्स करना था, तो इन दैट केस आप इसमें गोला लगा लीजिए, है ना। तो गोला लगाने में सबसे दिक्कत होती है माइनस बी का प्रीफिक्स फॉर्म, माइनस बी इज ऑलरेडी इन प्रीफिक्स, ठीक है, ऑलरेडी प्रीफिक्स है। तो बेटा इसमें बस यही देखना था कि माइनस बी को आप कैसे लिखते हैं, ठीक है, माइनस बी को आप कैसे लिखते हैं। तो माइनस बी को आपको माइनस बी ही लिखना है, दैट इज ऑल। माइनस बी विल रिमेन माइनस बी ओनली, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं होगा इन दैट केस। आंसर इसका ए है, ठीक है। बाकी आप इसमें गोला लगाइएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और इसमें 3 और 4 में कोई दिक्कत नहीं है, 3 में इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर, फिर ये 6 नंबर, फिर ये 7, फिर ये 8, और उसके बाद लास्ट में इक्वल टू 9। माइनस बी प्रीफिक्स में ऑलरेडी प्रीफिक्स फॉर्म में है, इट विल बी ओनली माइनस बी ओनली, ठीक है, यूनरी है, ठीक है। माइनस बी ऑलरेडी प्रीफिक्स फॉर्म में है। हाँ, माइनस बी यूनरी को अगर ये पोस्ट फिक्स कहता, यूनरी को अगर ये पोस्ट फिक्स कहता, ठीक है, तो आप इसको बी माइनस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी माइनस कर दीजिए, बी माइनस कर देंगे। ए आंसर है इसका, ठीक है, ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ बताएंगे बेटा क्या किया आंसर इसका? एमएसक्यू पीवाईक्यू, ठीक है, एमएसक्यू पीवाईक्यू। बेटा लेक्चर प्लानर में आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर कि आप वहां पर जाके एक बार चेक कर लें, है ना। बार बार आप यहां पे पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, होमवर्क के प्रॉब्लम खत्म कर पा नहीं रहे हो, आंसर दे नहीं रहे हो, तुमको डीपीपी चाहिए, लो। चलिए आपको आउटपुट है कि आप पुश टू S2, S1 की वैल्यू S2 में डाल सकते हैं, S2 की वैल्यू S1 की वैल्यू S2 में डाल सकते हैं। आपको अगर आउटपुट जनरेट करना है तो आपको S1 से ही करना है, ठीक है, पॉप करना है टॉप एलिमेंट को, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए 200 300, बेटा 200 300 कैसे आएंगे? तो आपको 400 यहां पे लाना पड़ेगा, 400 लाएंगे यहां पे काट के, और 300 यहां पे लाएंगे, ठीक है। ये आ गया देखिए। अब आपको चाहिए 200 और 300, ठीक है। तो आपको यहां से मिल जाएगा 200, उसके बाद आपको इसको यहां पे लाना पड़ेगा 300, उससे बाद आपको मिल जाएगा 300, तो ये हो गया 300 भी मिल गया आपको। फिर चाहिए 400, तो 400 को फिर से यहां पे लेके आइए और उसके बाद इसको पॉप कर दीजिए। अच्छा मैं इसको लिख देता हूं, एक सीक्वेंस लिख देता हूं, बाद के बात को मैं कर दूंगा इन दैट। देखिए आपको चाहिए 200, तो ये दोनों हटाने हैं, ठीक है। तो आप लिखिए पॉप टू S2, ये S2 है, पॉप टू S2, ठीक है, और कीजिए पॉप टू S2। ये दोनों पॉप कर दी तो 400 भी जाएगा 300 भी जाएगा, ठीक है। ये
पहले 400 आएगा, फिर 300 आएगा, ठीक है। अब आपको 200 मिल गया, जनरेट आउटपुट कर दीजिए, जनरेट आउटपुट। 200 के बाद आपको चाहिए 300 यहां है, तो आपको पुश टू S1 करना पड़ेगा, पुश टू S1 कर दीजिए। तो ये 300 कट के वापस से अपने जगह में आ जाएगा जहां 200 भी जा चुका है, तो ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको आउटपुट चाहिए, फिर से जनरेट आउटपुट कर दीजिए, ठीक है, जनरेट आउटपुट कर दीजिए। तो ये जनरेट आउटपुट हो गया आपका, 300 भी आपका चला गया। अब आपको 400 चाहिए, लेकिन वो S2 में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुश टू S1, फिर से पुश टू S1 कीजिए। तो पुश टू S1 करेंगे तो ये 400 कट के फिर से यहां आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों चलेगा। अब आपको चाहिए 400 100, तो यहां पे आप दो सीक्वेंस लगा सकते हैं, जनरेट आउटपुट, जनरेट आउटपुट, ठीक है। ए करेक्ट है, ठीक है, ए इज करेक्ट, ये यहां पे सीक्वेंस लिखा हुआ है, ए इज करेक्ट। बी, ठीक है, बी 400 चाहिए तो आप सीधा सीधा जनरेट आउटपुट कर दीजिए, 400 गया, 400 आ गया। इसके बाद आपको 200 चाहिए तो आप 300 को यहां भेज दीजिए। कैसे भेजेंगे, पुश टू S2 कर दीजिए। अब 200 मिल गया तो जनरेट आउटपुट कर दीजिए, जनरेट आउटपुट कर दीजिए। फिर आपको 100 चाहिए, 100 चाहिए तो यहां भी जनरेट आउटपुट कर दीजिए। और अब आपको 300 चाहिए तो पुश टू S1 कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जनरेट आउटपुट कर लीजिए। बी भी पॉसिबल है, ठीक है। बेटा आपको चाहिए सी में 100 चाहिए, 100 आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, 100 आप यहां से नहीं निकाल सकते। 100 निकालने के लिए आपको स्टैक की साइज 3 चाहिए, 400 300 200, तब 100 वापस आएगा। लेकिन आपकी स्टैक की साइज है 2, ओनली 2, तो इसकी कैपेसिटी नहीं है कि इसको ले सके, तो ये नहीं है पॉसिबल। 300 चाहिए, ठीक है, तो 300 का सीक्वेंस क्या होगा भैया, पुश टू S2, ये आ गया यहां पे, ठीक है, जनरेट आउटपुट। फिर 200 चाहिए, फिर जनरेट आउटपुट। फिर 400 चाहिए तो पुश टू S1 कर दो, ठीक है, तो ये 400 कट के यहां पे आ जाएगा, फिर जनरेट आउटपुट, जनरेट आउटपुट। बहुत बढ़िया, ए बी डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए बी डी इसका आंसर। ये बताओ बेटा क्या किया इसका, आर यू एबल टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम, इसका आंसर बताएंगे। अरे भाई न्यू हूं, एक वीक ही हुआ बेटा, एक वीक से ही क्लास चल रही है, एक वीक से ही क्लास चल रही है, डेली प्रैक्टिस। अच्छा डीपीपी के बारे में पूछ रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। हुआ ये, अरे बहुत बढ़िया। चलिए इनफिक्स का जो एक्सप्रेशन है वो लिखा हुआ है ए ऑपरेटर नंबर 1, बी ऑपरेटर नंबर 2 और सी ऑपरेटर नंबर 3 और डी ऑपरेटर 3 एंड देन डी, ठीक है ये। अच्छा अब इसका जो पोस्ट फिक्स आ रहा है वो ऑपरेटर नंबर, अच्छा ये तो ऑपरेटर नंबर 2 तो आएगा ही बीसी के पहले ना, ये तो भूल ही जाओ इन दैट केस कि ए ऑपरेटर नंबर 1 और ये आएगा आपका ऑपरेटर नंबर 2 और बीसी, ये हो गया इसको डब्बा, ठीक है, ये डब्बा हो गया, ठीक है, OP3। तो अब आप कब OP2 क्या है इससे मैटर ही नहीं करता, OP2 क्या है इससे मैटर नहीं करता। आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें आ रहा है ऑपरेटर 1 ए एंड देन ऑपरेटर 3 आ रहा है इन दैट केस। तो आपका इन दिस केस अब इसमें दो ही चीज हो सकती है कि या तो ये पहले हो और या तो ये पहले हो, दो ही पॉसिबिलिटी है, तो पहले हो गई। अगर ये पहले होता है, ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन दिखेगा ऐसा, OP1 ए OP2 BC डब्बा और OP3 D, ये ऐसा दिखेगा। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो ये आ जाएगा OP3 OP1 ए OP2 BC और D, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आपने पहले OP1 को किया तो आपका OP1 पहले आया फिर OP3 हुआ, मतलब OP1 का प्रेसिडेंस हायर है, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। लेकिन ये ऐसा तो दिख नहीं रहा है ना, हमारा ये एक्सप्रेशन ऐसा तो नहीं दिख रहा है इन दैट केस, है ना, एक्सप्रेशन ऐसा तो नहीं दिख रहा है। और इसका मतलब ये है कि पहले आप जो है OP3 को करें, है ना, तो पहले OP3 को करो, दो ही पॉसिबिलिटी है, ए OP1, अब OP3 को पहले करो तो ये क्या हो जाएगा, OP3 OP2 BCD और उसके बाद OP1 को करो तो OP1 A OP3 OP ऑपरेटर 2 और BCD, क्या ऐसा दिख रहा है एक्सप्रेशन, हाँ, OP1 A OP3 OP2 BCD ऐसा दिख रहा है। और इसका ऐसा दिखने के लिए पहले आपको OP3 करना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसा ऑपरेटर लेना पड़ेगा कि इसका OP3 का प्रेसिडेंस जो है ज्यादा होना चाहिए, हायर, ठीक है, ये हायर प्रेसिडेंस का होना चाहिए, इससे मतलब नहीं OP2 से ना। तो प्लस मल्टीप्लीकेशन ना, डिवीजन प्लस यस, मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंटेशन नो, आंसर इज बी, ठीक है, इसका आंसर बी है, ठीक है, बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, बी इसका आंसर, ए आंसर नहीं है बेटा कुशाल, ए आंसर नहीं। ऐसा एक्सप्रेशन लेना है जिसमें पहले आपका ये हो OP3 हो उसके बाद OP1 हो, मतलब इसका प्रेसिडेंस ऑपरेशन नंबर थर्ड का, ऑपरेटर थर्ड का प्रेसिडेंस ऑपरेटर 1 से ज्यादा होना चाहिए, तभी OP1 सामने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपका एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, बी आंसर है इसका, ए आंसर नहीं है बेटा इसका, ठीक है, नन ऑफ दिस भी नहीं है ना, ये करने से हो जाए, आप करके देख लेना, लगा देना, ठीक है, लगा दीजिए बेटा। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था, मैंने तो इतना ही लिया, 1 2 3 5 हो गए, छठवां रॉन्ग था बेटा, छठवां रॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, छठवां गलत क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन वाज रॉन्ग। चलिए थैंक यू वेरी मच, छठवां क्वेश्चन गलत था, हो गया, डन है आज की क्लास। नहीं उसका आंसर गलत है बेटा, 6th वाला रॉन्ग क्वेश्चन था ना, उसमें मैच नहीं कर रहा है, 6th वाज रॉन्ग, वो रॉन्ग क्वेश्चन था, तो उसको आप छोड़ दीजिए, मैं बाद में आपको दे दूंगा, आज लाया नहीं मैं वाला क्वेश्चन, ठीक है, आज मैं वाला क्वेश्चन लेके आया नहीं हूं। हाँ 6th इज MAT, ठीक है, MTA, 6 के लिए MTA मार्क्स टू ऑल, ऐसे कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चंस में।
गेट वाला देता है मार्क्स टू, हम नहीं बेटा, अथॉरिटी, मार्क्स टू ऑल। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे। हाँ बताओ बेटा, डाउट क्या है, क्या डाउट है बताओ। गुड नाइट। कल क्यों? होमवर्क क्वेश्चन आपको एंड में मिल जाएगा, एंड में मिल जाएगा आपका। कल क्यों होगा? 3 ही क्लास है आपकी। चलिए, आशीष कह रहा है शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच। रुको बेटा, जिनको डाउट है रुकेंगे, जिनको डाउट है रुकेंगे, टाइम है हमारे पास, 2-3 मिनट दे सकते हैं। इलिवेशन के अलावा बाकी रिवर्स, प्रीफिक्स सब गोला में हाँ कर सकते हो बेटा, कर सकते। इवैल्यूएशन गोला मेथड चलेगा, बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भी एमएटी मिलता है। हाँ सबको मिलेगा मार्क। गलत क्वेश्चन है, हमारी गलती थोड़ी नहीं सर। एमटीए का अटेम्प्ट नहीं, अटेम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सबको मिलता है, प्रसाद बटेगा सब में। होमवर्क क्वेश्चन 2 बताया तो मैं भी, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। हाँ बेटा, इसी वजह से मैं इसको खोलता नहीं हूँ ना, इसी वजह से मैं नहीं खोलता इसको। -5+1, -5+1, हाँ बेटा -5+1 नहीं है वो, है ना, वो 5+1 है। ये तुम्हारा यूनरी ऑपरेटर नहीं है, इट इज नॉट यूनरी, ये यूनरी नहीं है, ठीक है, वो बाइनरी है। तो पहले 5+1 करेंगे, उसके बाद आएंगे ना 2, ये लिखा हुआ है 5+1 हो गया 6 बनेगा पहले, -5+1 नहीं होगा, -5 यूनरी नहीं है, नो यूनरी ऑपरेटर। और बताओ, और कुछ नहीं है, और नहीं है, और नहीं है, और नहीं है, और नहीं है, ओनली एकेडमिक डाउट्स। चलो, -5 इज नॉट यूनरी। वो कॉमेडी बॉक्स है, वो इसीलिए मैं खोलता नहीं उसको, ठीक है, इट्स अ कॉमेडी बॉक्स, है ना। वो उसको खोलते साथ ही मुझे ऐसा डर लगता है कभी कभी कि मुझे क्या देखना पड़ जाएगा आज, है ना, रात को नींद ना आए, ऐसा भी हो सकता है। कमेंट में लिख दिया करो बेटा, वहीं पे बता देंगे, ठीक है। -5 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये यूनरी नहीं है, इसके आगे भी एक ऑपरेटर है, तो इसको अलग से लेना, इसको अलग से लेना, 5+1 अलग से लेंगे, तब वो बनेगा 6, ठीक है। होमवर्क 3 सर, होमवर्क नंबर 3 गोला से कर दो एक बार, पता नहीं मैंने कहाँ गलती कर दी। अच्छा बेटा, गोला नंबर 3, होमवर्क नंबर 3 चाहिए आपको। हाँ हाँ बिल्कुल कर देते हैं। आइए निपटाइए यहाँ पे। इन दैट केस a इज इक्वल टू -b हो गया है, प्लस इसको कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन cd और डिवाइड बाई e कर देते हैं, प्लस f एक्सपोनेंटेशन gh कर देते हैं, एक बार में मल्टीप्लीकेशन ij कर देते हैं, हो गया। अब आइए a इज इक्वल टू -b, इसको भी कर देते हैं, प्लस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन cd e कर देते हैं, प्लस इसको भी कर देते हैं एक्सपोनेंटेशन f एक्सपोनेंटेशन gh कर देते हैं, माइनस मल्टीप्लीकेशन ij कर देते हैं, ठीक है। आइए a इज इक्वल टू प्लस ले आइए, तो इसमें आप देखिए -b डिवीजन मल्टीप्लीकेशन cd e, और ये हो गया प्लस, फिर सेकंड वाला प्लस भी सामने जाएगा तो एक्सपोनेंटेशन f एक्सपोनेंटेशन gh, ये वाला माइनस भी सामने जाएगा तो इन दैट केस ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ij, ठीक है। और a इज इक्वल टू लास्ट में जाएगा, तो फाइनल इज इक्वल टू a माइनस प्लस प्लस माइनस b एक्सपोनेंटेशन मल्टीप्लिकेशन cd e एक्सपोनेंटेशन f एक्सपोनेंटेशन gh एक्सपोनेंटेशन ij। मैं बता रहा हूं आपने गलती की होगी यहाँ पे आपने गलती की होगी इन दैट केस। मैंने आपसे डाउट पूछा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बॉबी कह रहा है 23+5 को पोस्ट फिक्स स्टैक में आंसर नहीं आ रहा, 2 3 5+। रुको देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो लाभम? विच क्वेश्चन? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बताओ? टेन एक्स एक्स 5 7 में आपने x इज इक्वल टू 4, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? विच क्वेश्चन यू टॉकिंग अबाउट? नया क्वेश्चन मत बता दो भाई, नया क्वेश्चन नहीं बताना, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? विच क्वेश्चन यू टॉकिंग अबाउट? 2 3 प्लस, बॉबी के ऊपर वाला कमेंट, 2 3+5 पोस्ट फिक्स स्टैक में आंसर 2 3 प्लस 5 5 35 35 क्यों नहीं आएगा बेटा? 2 प्लस हो गया 5 और 5 5 मल्टीप्लिकेशन 25 25 7 और माइनस 25 माइनस 7 18 आ रहा है आंसर, उसमें क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा है। और क्या बोल रहा है ये सर 10 5 प्लस x 6 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 7 प्लस में, जब आपने x कौन सा क्वेश्चन है ये 10 5 7 वाला कौन सा क्वेश्चन है? विच क्वेश्चन इट इज? अच्छा अच्छा बेटा, खुद का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करो, खुद का क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे कैसे बताओ? उसमें x की वैल्यू आपने क्या ली है, एक बार फिर से लिख दो क्वेश्चन को, एक बार फिर से लिख दो क्वेश्चन को।
हाँ मैं समझ गया आपका खुद का क्वेश्चन है, बट मेरे को क्वेश्चन लिख के दो आप, देन ओनली आई कैन। और क्या बोल रहे थे बताओ, और कौन सा क्वेश्चन चाहिए? और कौन सा क्वेश्चन चाहिए बताओ सर। जो इनफिक्स टू प्रीफिक्स रिवर्स अप्रोच है वो ब्रैकेट ब्रैकेट भी तो लगा कर सकते हैं ओरिजिनल में। हाँ कर सकते हो बेटा हर्ष, यू कैन डू इट। आपने अगर हाँ आप ये बोल रहे हो कि 6 + 5 माइनस अगर ये है तो आपने पहले ही ब्रैकेट लगा लिया है ना, तो रिवर्स में आपको पता चल जाएगा है ना, ठीक है। लॉग वाला, हाँ तो लॉग वाले में हाँ कोई दिक्कत नहीं, लॉग वाला भी ले लो। तो लॉग वाले क्वेश्चन में बेटा एक्सपोनेंटेशन है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे इन दैट केस है ना, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपको पहले करना है, ठीक है। दिस पार्ट शुड बी डन फर्स्ट, ये वाला पार्ट पहले करना है। और राइट एसोसिएटिव, एक पावर है और एक लॉग है, तो 4 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 16 हो गया, और 2 की पावर 16 65,536 ही होता है ना। अब इसका लॉग लेंगे अगर हम, तो ये ऐसा है ए और बी, लॉग में ऐसा दिखेगा। तो अब इसमें मेरे पास दोनों ही डाउन एरो ऑपरेटर है, दोनों में ही लॉग करना है, तो लॉग ऑफ 65,536 अगर आप लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 1, तो ये 1 आएगा, ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई। अब जब 1 डाउन एरो 2 किया आपने, तो log 1 बेस 2, ठीक है, log 1 बेस 2, ये डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, log a बेस b, log a एंड बेस b, ठीक है, log a बेस b, तो log a log 1 बेस 2 दैट विल बी इक्वल टू इन दिस केस 0, ठीक है। रोड मैप, कुछ रोड मैप नहीं बेटा, पीएसयू के लाभम बोल रहा है 10 5 x 5 7। चलो बेटा तुम्हारा भी क्वेश्चन लिख कर ही लेते हैं, तुम भी काहे उदास रहो है ना, तुम भी क्यों उदास ही रहो इन दैट केस है ना, बोलो। नहीं बेटा ऐसे अगर आप लोग इतना ढीले ढाले रहेंगे तो मुझे होमवर्क कट करना पड़ेगा। 10 5 + x 6, 10 लाभम के क्वेश्चन को कर देते हैं, 10 5 + x 6 डिवीजन प्लस, आई थिंक ऐसे ही था। हाँ तो क्या बताना है आपको इसमें, x 6 डिवीजन और देन मल्टीप्लिकेशन, अच्छा इधर देखो ना, मल्टीप्लिकेशन 7 प्लस, मल्टीप्लिकेशन 7 और प्लस, क्या बताना है आपको इसमें, व्हाट यू वांट टू नो? क्या बताना है इसमें आपको? तो ये बेटा हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा प्लस x डिवाइड बाई 6। अच्छा बेटा ये आपका, ये तो उसका क्वेश्चन है शायद है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा, हाँ हाँ बेटा इसमें ना, इसमें इसके सॉल्यूशन में एक गलती है कि इसमें क्या किया मैंने, इसको मैंने गलती से, ये ऐसा बनता क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो बेटा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ना, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। हाँ तो उसमें गलती ये हो गई कि मैंने ना इसको 15x पकड़ लिया, ठीक है, इसमें ना x इज इक्वल टू 4, ऑप्शन जो बी था, बी वाला जो ऑप्शन था, इसमें ना x की वैल्यू 4 थी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ना ऐसे ना लिखकर मैंने इसको 15x लिख दिया, ऐसा लिख दिया मैंने, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, इसको मुझे 15x नहीं लिखना था। तो मैंने ना ऐसा देखा, तो मैंने एक्सप्रेशन समझा और मैंने इसको 15x लिख दिया। अब अगर इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 15 × 4 60 डिवाइड बाई 6 और प्लस 7 ऐसे करके 17 आ रहा था ना, विच इज रॉन्ग, ये गलत है। इसमें इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाना चाहिए, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6 और प्लस 7, अब ये होगा 0 और ये हो जाएगा 0 + 7 दैट इज इक्वल टू 7, इसका आंसर 7 आएगा, दिस आंसर इज 7 इन दैट केस। ये गलत लिखा गया ऐसा, वो हड़बड़ी में शायद गलती हो गई होगी इन दैट केस, ठीक है। 7 इज नॉट अ करेक्ट, x इक्वल टू 4 का आंसर 7 करेक्ट नहीं है इसका, 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस, 7 ही आएगा इसका आंसर, 17 आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है, 17 इज नॉट द करेक्ट आंसर। आप लोग जा सकते हो बेटा, आप लोग जाओ, ये तो कैसे ही गप मारने बैठे हैं बाकी सारे, और कौन है भाई? टेस्ट का सिलेबस बेटा अरे का है, ठीक है, होमवर्क दे दो सर, पीएसयू का रोड पी बेटा, अभी आप पहले गेट को सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद पीएसयू में जाएंगे हम। हर्ष ने बोला वो भी हो गया, और कौन है भाई? सर जो इनफेस उसमें ब्रैकेट लगा के करता है, हाँ ये भी कर लेना, बॉबी तक पहुंचना है। और बोलो, और कुछ बचा किसी का? और किसी का कुछ बचा? डाउट खोल लूं क्या? नहीं आया बेटा, कोई डाउट नहीं आया। और कुछ बचा है? वो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। बच्चे ने लिया होगा टेस्ट सीरीज, इसलिए पढ़ रहा होगा इन दैट केस। चलिए ठीक है सर, मैंने न्यू कोई रोड मैप नहीं है बेटा, कल से आना, क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, क्यों पढ़ेंगे नोट्स, मतलब आप कौन से नोट्स बोलते हो? आप मेरे हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहे हो तो मैंने किसी को नहीं दिया है, ठीक है। आप अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहे हो तो मेरे पास ओल्ड नोट्स हैं, न्यू सिलेबस का नोट्स बहुत मॉडिफाइड है, न्यू नोट्स बहुत मॉडिफाइड है। आप अगर हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहे हो, मेरा नया नोट्स मेरे पुराने नोट्स से बहुत ज्यादा मॉडिफाइड है इन दैट केस, ठीक है। फुल डे हाँ होगा, 2 दिन रहता है बेटा टेस्ट का एक्सेस, 2 डेज रहता है, 2 डेज रहता है आपका। आप कौन से नोट्स की बात कर रहे हो? ये वाला जो मैं क्लास में लिखता हूँ ये तो मिल जाएगा आप लोगों को, ये वाला जो नोट्स है वो क्लास में जो मैं लिखता हूँ वो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। विच नोट्स यू आर टॉकिंग अबाउट? सर मैंने न्यू ज्वाइन किया, मुझे बेटा अभी आप ना, अभी कितनी क्लास हुई है? मेरे ख्याल से आज 5वीं क्लास है, 5th क्लास है। हाँ तो जाओ ना बेटा, टाइम पास क्यों कर रहे हो? मुझे तो रुकना पड़ेगा, आप जाओ यहाँ से अगर डाउट नहीं है तो। अगर डाउट नहीं है तो जाएंगे। नहीं ये वाला मेरा नया नोट्स मैंने मॉडिफाई नहीं किया है, मेरा ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम मेरे पास ओल्ड नोट्स हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स आर मिसिंग इन दैट, है ना, नए क्वेश्चन मिसिंग है, नया पैटर्न मिसिंग है, ठीक है। नहीं वो वाला नोट्स नहीं है मेरा पास, मेरा ओल्ड नोट्स है बट वो काम का नहीं है, तो कोई बच्चा बनाएगा तब।
वो नए नोट्स मॉडिफाई हो गए, ओल्ड वाले हैं मेरे पास, उसको काम नहीं आएगा ओल्ड वाले नोट्स। चलिए, आई थिंक दैट इज ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल सी यू टुमारो। ठीक है, कल मिलते हैं क्यू के साथ। जो नए ज्वाइन किया बेटा क्यू से ज्वाइन करना, ठीक है, क्यू से ज्वाइन करेंगे।